तो जैसा कि आप जानते हो कि टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट की डिमांड बहुत ही बढ़ रही है। लोग टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आप लोग भी लर्न करना चाहते हो। तो आपकी जो विश है वो मैं फुलफिल कर रही हूँ। मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप स्क्रैच से एडवांस तक टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट डिज़ाइन करने वाली हूँ। वो भी प्रैक्टिकली हर एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हर एक स्टेप्स बाय स्टेप्स हर एक चीज़ हम करने वाले हैं। इसमें क्या आपको थीम लगती है, इसमें आपको क्या प्लगइन्स लगेंगे, इसमें क्या क्या पेजेस रहेंगे और कौन कौन से पेजेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, आपको कैसे सेटिंग्स करनी है, थीम की कैसे कस्टमाइजेशन करनी है, कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ये ट्यूटोरियल होने वाली है। सो गाइज मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक तभी कीजिएगा जब आपको ये वीडियो से बेनिफिट मिले, यूज़फुल लगे, वैल्यूबल लगे, तभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यस, इस बार मैं थोड़ा आपको टारगेट देना चाहती हूँ, चैलेंज करना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को 200 लाइक्स ज़रूर कर देना, क्योंकि आप चैलेंज ज़रूर फुलफिल कर लेते हो। क्योंकि ये वीडियो आप जानते हो कि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये भी वीडियो 1 से 2 घंटे लगने वाली, क्योंकि हम कंप्लीट सीखने वाले हैं कैसे आप टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट बनाते हो। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना बिग रिस्पांस दिया एलएमएस वेबसाइट पे और बिजनेस वेबसाइट पे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। थैंक यू सो मच, दिल से मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कैसे एक टूर एंड ट्रैवल की कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन होती है वो हम देखने वाले हैं। सो गाइज आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगी। इसको आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्रोम पर ही आपको इंटर कर लेना है, तो आप होस्टिंगर के वेबसाइट पे चले आओगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर वर्डप्रेस दिखता है, वर्डप्रेस पे क्लिक करके आपको वर्डप्रेस होस्टिंग पर क्लिक करना है। हम वर्डप्रेस होस्टिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वर्डप्रेस के अनुकूल मिलती है, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आपको यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग पर क्लिक करके आप देख लेना कि सेलेक्ट बेस्ट मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान, आप देखना यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको प्रीमियम में जाना है। बिजनेस आपका बिजनेस में थोड़ा आपका क्या होता है, यहाँ पे स्टोरेज अधिक मिलता है, और इनफैक्ट क्या होता है कि आपको बहुत सारी सीडियंस मिल जाते हैं जिसमें सीडियंस नहीं मिलता है। तो सीडियन किस लिए आप कर दोगे, अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो। लेकिन अभी हम बनाने वाले टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट, तो उसके लिए हम वर्डप्रेस होस्टिंग का प्रीमियम प्लान लेंगे। ठीक है, आप देखो कि 100 वेबसाइट बना सकते हो और इसके और भी बहुत सारे फीचर है। 100 GB SSD मिलेगी, फ्री ईमेल मिलेगा, मतलब आप प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हो, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ फीचर्स मिले हुए हैं। तो आप ये प्लान के साथ जाना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है टाइम एक रहेगा 12 मंथ का, 24, 48, इस तरह का मंथ्स का प्लान है। तो आपको कोई भी एक चूज़ कर लेना, तो हम 12 मंथ्स के प्लान के साथ जाएंगे। उसके बाद आप देखो यहाँ पर आपको अकाउंट लॉगिन हो जाना है, या तो आप गूगल से करो या तो फेसबुक के साथ, या आपके पास अगर पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा गूगल से ही लॉगिन कर लेना। करने के बाद आपको UPI के थ्रू ये सारे ये फील्ड को फॉर्म को फिलअप करके आप देख सकते हो यहाँ पर 20% रेफरल डिस्काउंट आपको मिल चुका है, एंड ह्यूज डिस्काउंट है, आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा। तो ये प्लान के साथ जाओगे तो आपको ये प्राइस पड़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप पेमेंट कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद जैसे आप पेमेंट कर लोगे गाइस, उसके बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि आपको वहाँ सारी जो है स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपको मिल जाती है। सो ये हो जाने के बाद आपको आ जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। आपका ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो भी डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं, जो भी आपको यहाँ पर पोस्ट मिलेंगे, उन सारे पोस्ट को आप हटा दोगे। यहाँ से जो भी आपको पोस्ट मिलेंगे उसको आप यहाँ से हटा दोगे, सभी चीज़ें ब्लैंक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्लगइन्स में आने हैं। प्लगइन्स में जो चीज़ें रहेंगी वो प्लगइन्स भी पूरी तरह से आपको हटा देने हैं। ठीक है, कैसे हटाएंगे, उसके लिए आपको वहाँ पर क्लिक करना होता है, और बल्क एक्शन पे आता है, उससे डिलीट कर देना है। गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिलेगी, उसको आप क्लिक करोगे। क्लिक करके आप आओगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जो है WP ट्रैवल इंजन के द्वारा बनाई गई थीम, जिसका नाम है ट्रैवल बुकिंग। सो वो आपको अगर व्यू डेमोज पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब, तो आप इसकी पूरी आप देख सकते हो। यहाँ पर ट्रैवल इंजन की जो ये ट्रैवल बुकिंग थीम है वो आप प्रॉपरली पूरा देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो पैकेज पे आप जाओगे, पैकेज की हर एक डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये एक तरह से डेमो वेबसाइट है, जिस तरह से आपकी भी वेबसाइट बनेगी
और हम भी बनाएंगे सेम वैसे ही वेबसाइट, सारी कस्टमाइजेशन से लेकर के हेडर फुटर सब कुछ हम ऐसा ही बनाने वाले हैं। और हम अपनी ट्रिप वगैरह बनाएंगे, डेस्टिनेशन एक्टिविटीज़ सारी ये कैटेगरीज वगैरह क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ट्राई फ्री पर क्लिक करना है और ट्राई फ्री करके आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको मेल आ जाएगी आपकी ईमेल एड्रेस पर और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से क्लिक करते ही आपकी जो है थीम जो है इंस्टॉल हो जाएगी। जब आप थीम इंस्टॉल कर लेते हो तो उसको अपलोड करना होता है। तो आप न्यू टैब पे आओगे और अपने जीमेल पे आओगे। जीमेल पे आओगे तो आपको यहाँ पर मेल मिल गई होगी, देखो आप यहाँ पर। तो एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं, ये वाली जो मेल आई है हमें इस पर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा परचेजिंग फ्री वाला हो गया है और यहाँ पे पासवर्ड हमें सेट करना है, तो हम पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप लॉगिन कर लेते हो, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको डाउनलोड हिस्ट्री पे आना है और यहाँ पे देखोगे आप WP ट्रैवल इंजन दिखेगा, आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा थीम। देखो ये WP ट्रैवल इंजन यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो ये WP ट्रैवल आपका क्या है, प्लगइन। ठीक है, थीम यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर नहीं भी किया है कोई बात नहीं, आपको आना है अपीयरेंस में, सबसे पहले आना है अपीयरेंस में। आपको यहाँ पे 2024 की थीम एक्टिवेट दिखेगी। अभी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, तो अभी जो है थीम हमारी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अपलोडेड है। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू थीम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ट्रैवल बुकिंग। ट्रैवल बुकिंग WP ट्रैवल इंजन का थीम है, जहाँ पे आपको ट्रिप्स के अलग अलग ट्रिप, अलग अलग एक्टिविटीज़, डेस्टिनेशंस ये सारे क्रिएट करने का आपको प्लगइन मिलता है। तो आप यहाँ पर ट्रैवल बुकिंग देखोगे और इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, और भी यहाँ पे प्लगइन्स मिलते हैं, जैसे कि ट्रैवल मूनी टाइप का एक भी है, वो भी ट्रैवल WP ट्रैवल इंजन का है। तो मैं आपको बोलूँगी आप ट्रैवल बुकिंग के साथ जाओ, बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको एक्टिवेट कर लो ट्रैवल बुकिंग को। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस थीम को डाउनलोड कर लोगे। गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी ये वाली और आपको इंस्टॉल कर लेना है। और थीम के लिए आपको यहाँ पर थीम में आकर के फ्री पे क्लिक कर देना। फ्री पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखो ट्रैवल बुकिंग वाली थीम मिल जाएगी आपको। गेट इट नाउ पर क्लिक कर देना, देन आपको अपलोड थीम कर लेना। अब यहाँ पे आपको मेल वगैरह दे देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर चलो मेल दे देती हूँ। डाउनलोड आप यहाँ पर ट्रैवल मूवी में क्लिक करोगे और ये आपकी थीम यहाँ पर डाउनलोड होगी। ठीक है, ठीक है, डाउनलोड करके अपलोड भी कर सकते हो। कैसे अपलोड करना है, आपको ऐड न्यू थीम पे क्लिक करके यहाँ अपलोड थीम आता है। अगर डाउनलोड कर रहे हो तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर जीप फाइल आपको मिलता है, उसको आपको सिर्फ अपलोड करके इंस्टॉल ना करके एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हम आते हैं यहाँ पर थीम पर क्लिक करते हैं, तो हमारा यहाँ पर देखो थीम ये आ चुका है। आपको ये डिफ़ॉल्ट थीम डिलीट कभी नहीं करनी है। अगर आप डिलीट कर दे रहे हो तो आपको बाद में प्रॉब्लम भी आ सकता है, जिसकी वजह से आप अपने कस्टमाइजेशन में प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने फेस की हुई है पर्सनली, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको 2024 जो थीम है डिलीट नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम आ सकता है आपकी वेबसाइट पे। तो ये आपको डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और उसके बाद ट्रैवल बुकिंग वाली थीम को एक्टिवेट कर देनी है। करने के बाद आपको यहाँ मैसेज आता है द थीम रिकमेंड द फॉलोइंग प्लगइन्स। आपको ये जो थीम है कुछ प्लगइन्स आपको रिकमेंड कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए। तो आप यहाँ पर बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पर क्लिक करोगे तो जो भी रिकमेंडेड प्लगइन होगी आपको यहाँ पर देखो इस तरह से आ जाता है। आपको एक ही बार चेक कर देना है प्लगइन पे और बल्क एक्शन पर क्लिक करके इंस्टॉल पर सेलेक्ट करना और अप्लाई। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है आपको रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप आओगे प्लगइन में, तो आप देखोगे ये तीनों प्लगइन यहाँ पर एक्टिवेट होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अगर आप लाइक डिफ़ॉल्ट पहले से था तो मैं बता रही थी आपको यहाँ पर चेक करके बल्क एक्शन पे यहाँ पर डीएक्टिव करके डिलीट करना होता है। तो ठीक है, कोई नहीं, आपको यहाँ पर जो भी प्लगइन्स मिलती है उससे हमें बेहतरीन वेबसाइट बनानी है। ठीक है,
और से कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7 हमें फॉर्म देता है। मैं बता देती हूँ कि आपको ये सारे प्लगइन्स क्यों यूज़ करनी है। ट्रैवल बुकिंग टूल किट, ये आपको क्या करेगा, ये आपकी थीम के साथ आता है। थीम के साथ इसलिए आता है कि आपकी जो फ्रंट एंड होगी, जैसे अभी अभी देखो आपकी वेबसाइट चेंज हो चुकी है, पहले कैसी थी अभी अब कैसी आ रही है, ठीक है, ये पूरी तरह से चेंज हो गई है। अभी हम पेजेस वगैरह बनाएंगे तो जा करके आपको यहाँ पर दिखेगी। तो अभी ऐसे कि आप देख लो, ट्रैवल बुकिंग टूल किट हो गई एंड ट्रैवल इंजन्स हो गया। तो ये आपको हेल्प करेगा अलग अलग ट्रिप्स वगैरह बनाने के लिए। अगर आप WP ट्रैवल इंजन को यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर ट्रिप लाइक डेस्टिनेशन एक्टिविटीज़ और अलग अलग चीज़ें आपको बनाने के लिए यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब आते हैं हम पेजेस पे। तो पेज में आप देखोगे कि यहाँ पे 4 पेजेस आ चुके हैं। WP ट्रैवल इंजन चेकआउट, WP ट्रैवल इंजन कार्ट और विश लिस्ट है और माई अकाउंट है। और भी सारे पेज हमें बनाने पड़ेंगे, तो वो पेज कैसे बनाएंगे वो चलिए देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर ऐड न्यू पेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं होम पेज। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लो होम। ठीक है, होम में आपको यहाँ पर विदाउट साइड बार को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स मिलता है। इसमें अगर होम रहता है तो हम होम ले सकते हैं, तो इसमें ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको पब्लिश कर लेंगे। जब इसको हम सेटिंग्स करेंगे तो अपने आप हमें ना होम पेज ही मिल जाता है, जिसे हम सिर्फ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको होम पेज कर लेना है, देन ऐड न्यू पेज पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर ब्लॉग सेक्शन ले लेना है, जो पेजेस नहीं है वो पेज हम बना रहे हैं, पब्लिश कर लेनी है। उसके बाद ऐड न्यू करना है। यहाँ पे फिर आपको कॉन्टैक्ट पेज ले लेना है, पब्लिश। ठीक है, उसके बाद फिर से ऐड न्यू करना है। एक बार देख लेते ऑल पेजेस में क्या क्या चीज़ें हैं। न्यू टैब में ऑल पेजेस को आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे लेकर आइए। ब्लॉग बना है, कॉन्टैक्ट, होम, माई अकाउंट, विश लिस्ट ऑलरेडी है। WP ट्रैवल इंजन कार्ट है, WP इंजन चेकआउट है। मतलब कि आप यहीं से ट्रैवल्स या टूर के लिए बुकिंग कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, देख लेते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स में क्या चीज़ें थी, डेस्टिनेशन टेम्पलेट। तो यहाँ पे हम डेस्टिनेशन लिखेंगे, डेस्टिनेशन, क्योंकि डेस्टिनेशन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमें यहाँ डेस्टिनेशन की टेम्पलेट्स मिल जाएगी। आप इसको टेम्पलेट्स को सेलेक्ट कर लेना। देखो टेम्पलेट्स है, डेस्टिनेशन, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स था पहले से, आपको डेस्टिनेशन टेम्पलेट्स सेलेक्ट कर लेंगे और पब्लिश कर देना है। तो ये क्या होगा, अपने आप डेस्टिनेशन की जो थीम थी वो आपको बने बनाए प्लगइन की हेल्प से आपको ये डेस्टिनेशन के यहाँ पर पेज बन जाएगी। ये पेज में आपको डेस्टिनेशन हम जब क्रिएट करेंगे, लाइक लंदन, अमेरिका, अलग अलग डेस्टिनेशन देंगे तो सारी यहाँ पर आपको टूर्स दिख जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हमारे ये हो गए डेस्टिनेशन का। ऐड न्यू पेज करते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम लिस्ट करते हैं, ट्रैवल लिस्ट। ठीक है, ट्रैवल लिस्ट करते हैं। ट्रैवल लिस्ट में आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स में आपको लिस्टिंग मिल जाती है। देखो ट्रिप लिस्ट टेम्पलेट, तो आप ट्रिप भी कर सकते हो, ट्रैवल भी कर सकते हो। चलो मैं ट्रिप कर देते हैं। ट्रिप लिस्ट हो गया, इसको आप पब्लिश कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट में देख लेते हैं क्या है और चीज़ें। ट्रिप हो गया, एक्टिविटी टेम्पलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। एक्टिविटीज़ यानी कि जैसे हाइकिंग हो गया और ड्राइविंग हो गई, स्काई ड्राइविंग हो गया, उस तरह की चीज़ें। ठीक है, एक्टिविटीज़ मतलब ये चीज़ें हम देखेंगे कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आपको फिर से ऐड न्यू पेज पर क्लिक करना है और एक और पेज बनाएंगे जिसका नाम होगा, देख लेते हैं टेम्पलेट्स में। और यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो गया, ट्रिप हो गया, लिस्ट भी हो गया हमारा। ट्रिप टाइप, यस ट्रिप टाइप आपको यहाँ पर, ट्रिप टाइप मतलब क्या होता है कि ये जो ट्रिप है वो किन किन लोगों के लिए है, लाइक होता है ना टीनेजर्स, अडल्ट, सीनियर्स, वो। ठीक है, ट्रिप टाइप्स यहाँ पर हो गया, आप इसको पब्लिश कर दीजिए। ट्रिप टाइप्स हो गया। उसका तो ये हो गया। आप यहाँ पर ऑल पेजेस पे क्लिक कीजिए और जो भी पेज पे हम काम नहीं कर रहे उसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे पेजेस बन गए। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ब्लॉग भी बना लिया, होम भी बन गया हमारा। चलिए आते हैं अब सेटिंग्स में। यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ पर्पस पे। तो आप जनरल पे क्लिक कीजिए। जनरल पे आकर क्लिक करके साइट टाइटल आपको देने हैं। साइट के टाइटल आपने अगर डोमेन लिया होगा तो उसका नाम ज़रूर रखा होगा, तो उसका नेम
इससे मिलना चाहिए। तो अभी मैं वेबसाइट बना रही हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ट्रैवल इंजन ऐसा लिख दिया मैंने, ट्रैवल इंजन, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर कंट्रीज, मेरा जो एक टैग लाइन है वो ये मैंने दिया, कंट्रीज। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये अनचेक रहता है, मेंबरशिप में अनचेक रहता है। इस तरह से आपको चेक करना होता है। क्यों? क्योंकि आप इस वेबसाइट में लॉगिन करवाओगे, उनकी डिटेल्स लोगे, फिर वो आप चेकआउट करेंगे, वो अपनी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। मतलब प्रोडक्ट यानी कि अपने ट्रैवल्स जो भी आपने बनाई हैं डेस्टिनेशन, उनको वो ऐड करेंगे, अपने चेकआउट करेंगे। तो वो सब के लिए आपको यहाँ पर एनीवन कैन रजिस्टर ये चेक रहनी चाहिए, तभी वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, वो कुछ भी फैच नहीं कर पाते हैं। फिर आप देखो ये देखना, रोल जो है, न्यू यूज़र रोल, डिफ़ॉल्ट रोल सब्सक्राइबर होनी चाहिए, और साइट लैंग्वेज इंग्लिश ज़रूर रहेगा। एंड उसका टाइम जोन आपको 5:30 करनी है, ठीक है। UTC 5:30 इंडियन टाइम है। उसका ये सारी चीज़ें तो सही है, ये टाइम फॉर्मेट है, आप जैसा चाहते हो। अगर आप इस तरह रखना चाह रहे हो, इस तरह रखना चाह रहे हो, सारी चीज़ें जैसे पोस्ट वगैरह पेज बना रहे हो, सबकी टाइम एंड डेट होती है। तो ये चीज़ें उसके लिए है। तो इसका उतना ज़्यादा नीड नहीं है, आपको सेव चेंजेस कर देने हैं। सेव चेंजेस हो जाएगा गाइज, आपको आ जाना है रीडिंग पे। राइटिंग पे कोई भी सेटिंग्स नहीं होती है, आपको रीडिंग में आना है। रीडिंग पे आकर क्लिक करना है स्टैटिक पेज पे, ये वाली चेक कर देनी है। होम पेज के लिए आप होम सेलेक्ट कर लीजिए, पोस्ट पेज के लिए ब्लॉग, और आकर के सेव चेंजेस कर दीजिए। और उसके बाद आप देखिए परमालिंक्स है, परमालिंक्स पे क्लिक कीजिए। परमालिंक्स बाय डिफ़ॉल्ट या तो डे एंड नेम होता है, मंथ या नेम, या न्यूमरिक ही होता है। आपको ऐसे अगर कस्टम स्ट्रक्चर होगा तो आपको यहाँ पे पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है। पोस्ट नेम मतलब कि जैसा आपका पेज का नाम होगा, जैसा कि आपकी पोस्ट का नाम होगा, वैसा ही नाम आपके डोमेन के बाद ऐड होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको सेव चेंजेस कर देना है पोस्ट नेम को सिलेक्ट करने के बाद। ये हमारी बेसिक सेटिंग्स हो गई। एक और चीज़ें हैं प्राइवेसी। ये प्राइवेसी में आपको प्राइवेसी पेज मिलती है। अगर आपके पास प्राइवेसी पेज बनी हुई है तो आप यहाँ से ले सकते हो, नहीं बनी हुई है तो क्रिएट करवा लो। ये वर्डप्रेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट बना कर दे देता है। तो देखो प्राइवेसी पेज बन गई, इसको आप पब्लिश कर दो। प्राइवेसी पेज इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी पूरी जो डेटा है अपनी वेबसाइट के प्राइवेसी वगैरह यूज़र को बताते हो कि हमारी प्राइवेसी है। तो यहाँ पे आकर प्राइवेसी पॉलिसी सेलेक्ट हो चुकी है, वेरी गुड। अब हम आते हैं अपीयरेंस में मेन्यू बनाते। अभी हमारी साइट आप देखो कुछ ऐसी दिखेगी। तो एक बार हम ट्रैवल इंजन पे क्लिक करते हैं, देखो हमारी साइट चेंज हो गई ना। ये एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स ऐड हो गया है होम पेज पे। क्यों? ये कैसे हुआ? जब हमने सेटिंग्स पे आकर के रीडिंग पे क्लिक करके होम पेज को होम किया था और पोस्ट पेज के लिए ब्लॉक किया था, उसी वजह से ये चीज़ें आई। इसको भी हम कस्टमाइज़ करेंगे, बहुत ही ईजी टेम्पलेट्स है, इसको हम बहुत ईजिली कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं हम अपीयरेंस में मेन्यू पे क्लिक कर। सो यहाँ पे हम अपीयरेंस पे आकर मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मेन्यू नेम देना पड़ता है। तो मेन्यू नेम हम मेन हेडर दे देते हैं। मेन हेडर पे देने के बाद हम क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्राइमरी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी जब हो जाता है तो आपको यहाँ पर आपको इस हेडर में क्या क्या दिखाने हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। तो आपको दिखाना है क्या क्या, चलिए व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए होम। ब्लॉग दिखा सकते हो आप, मैं तो बोलूँगी नहीं दिखाओ। एक्टिविटीज़ दिखाइए, डेस्टिनेशन दिखाइए, ट्रिप लिस्ट दिखाइए, ट्रिप टाइप दिखाइए, ठीक है। बस ये चीज़ें हो गई। माई अकाउंट की पेज नहीं दिखानी है, चलिए इसको ऐड टू मेनू करिए। तो होम हो गया, एक्टिविटीज़, डेस्टिनेशन, ट्रिप लिस्ट हो गया, ट्रिप टाइप हो गया, ओके। एंड सेव मेनू। कुछ और चीज़ें अगर ऐड करनी होगी तो हम ऐड कर लेंगे। ये एक मेन्यू हो गया और एक और मेनू बनाएंगे, क्रिएट ए न्यू मेनू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हम इसको रखते हैं सपोर्ट लिंक्स, ठीक है। इसका नाम सपोर्ट लिंक्स होगा। इसमें आपको मेनू सेटिंग्स में कुछ भी क्लिक नहीं करना है, जस्ट क्रिएट मेनू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे पेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। पेजेस सेलेक्ट करने में आपको क्या करना है, होम कर लेना है, ब्लॉक कर लेना है, एक्टिविटीज़, कॉन्टैक्ट, डेस्टिनेशन, लिस्ट, टाइप्स, बस ये करके और आपको ऐड टू मेनू कर देंगे, ठीक है। अब इसको सेव मेनू कर दीजिए। ये हमारा बन गया फुटर के लिए, ठीक है। हम ये फुटर के लिए बनाया सपोर्ट लिंक्स। आप चाहो तो यहाँ देखो नीचे बहुत सारी कैटेगरीज वगैरह है। तो ये अभी अब जब कैटेगरीज बनाएंगे तब यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखेंगे। डेस्टिनेशन हम बनाएंगे तो डेस्टिनेशन दिखेगा, एक्टिविटीज़ दिखेगा, सारी चीज़ें जब बनाएंगे तब दिखेगा। ये सारी सिर्फ आई है टिप्स है क्योंकि आपने WP ट्रैवल इंजन को
यहाँ पर प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट किया था, तो ये सारी फीचर यहाँ पर आ गई हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे ट्रिप्स। ट्रिप्स के लिए हम बनाएंगे डेस्टिनेशन, एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें। लेट्स गो। तो यहाँ पे हम कैटेगरीज बनाएंगे। कैटेगरीज किस नेम से, मतलब कि डेस्टिनेशन, मतलब आप देखो यहाँ ट्रिप्स है, अब ये ट्रिप्स में डेस्टिनेशंस होंगी ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेस्टिनेशन पर क्लिक करना होगा। डेस्टिनेशन में आपको यहाँ पर ऐड करना है डेस्टिनेशन, जैसे कि हो गया लंदन, ठीक है, एक लंदन का डेस्टिनेशन हो गया, लंदन ट्रिप की। उसके बाद आपको क्या करना है, लंदन की यहाँ पे स्लग तैयार हो जाएगी। स्लग मतलब यूआरएल होता है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, और आपको इमेजेस भी ऐड करने हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, पेक्सल्स यूज़ कर लो, पेक्सल्स। और डिस्क्रिप्शंस के लिए आप यहाँ पर चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लंदन का कुछ व्यू देखते हैं। लंदन, यहाँ पे लंदन ब्रिज देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएगी। तो चलिए ये वाले क्लिक करते हैं, एंड आपको यहाँ पर मीडियम ही साइज़ रखनी है, एंड डाउनलोड सेलेक्ट साइज़, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर और भी 2-3 इमेज ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, 3-4 इमेजेस ले लेंगे हम। डाउनलोड सेलेक्टेड साइज़ पे क्लिक कर लेंगे। फिर और भी देखते हैं, ये वाली है, 3-4 इमेजेस लंदन वाली ले लेंगे हम, और अच्छा डेस्टिनेशन बनाएंगे हम लोग। तो ये हो गया, बैक करते हैं। और क्या है, ये तो हो गया है, चलिए ले लेते हैं डाउनलोड सेलेक्टेड साइज़, तो ये हो जाएगा। तब उसके बाद आपको दूसरा डेस्टिनेशन लेना है अमेरिका। इसी तरह जर्मनी, ये सारी क्या है, डेस्टिनेशन है, तो उसी तरह की आपको इमेजेस ले लेनी है। तो यहाँ पे चलिए अमेरिका का ले लेते हैं। यहाँ पे वही साइज़, मीडियम साइज़ नहीं, स्मॉल साइज़ ले लेनी है, या आप खुद से भी यहाँ पे कस्टम साइज़ भी ले सकते हो। तो मैं स्मॉल ही ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सारी इमेज अगर डाउनलोड करोगे तो लगभग 150 KB की आ जाती है। फिर आप नीचे आओ, इमेजेस और हैं, अच्छी इमेजेस। थिंग इज में नहीं है, हम दूसरी इमेज यहीं से लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। मीडियम नहीं, स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड सिलेक्टेड साइज़ के पहले आई थिंक हमने मीडियम रख दिया था, स्मॉल ले लेते हैं। फिर ये इमेज ले लेते हैं, डाउनलोड सिलेक्टेड साइज़ एक और लेंगे हम लोग, और ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है डेस्टिनेशंस के लिए आपको ले लें। तो इसी तरह आपका टास्क होगा कि आपको बनाना है जर्मनी की और दुबई की, ये वाली आपको डेस्टिनेशन बनानी। मैं अभी 2 ही डेस्टिनेशन बनाऊंगी, ठीक है। तो हमने 2 डेस्टिनेशन ले लिए। चलिए आते हैं डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पे लंदन का डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना है। इसके लिए मैं चैट जीपीटी ओपन करूँगी। तो चलिए चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, और इसी में लिखवाऊंगी राइट 50 वर्ड्स अबाउट लंदन, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं, इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट 50 वर्ड्स अबाउट लंदन, ठीक है, इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे 50 वर्ड्स मिल जाएंगे इसकी तरफ से। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आ जाइए यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे इमेज डालनी होगी, ऐड इमेज पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको ये सारी इमेजेस ले लेनी है। ये लंदन की है व्यू, तो हम यहाँ पे लंदन वाली इमेजेस लेंगे। तो ये लंदन वाली इमेज आ गई, चूज इमेज, एंड यहाँ पे ऐड न्यू डेस्टिनेशन, ठीक है। इस तरह अमेरिका का हो गया। अमेरिका का यहाँ पे लिखवाएंगे हम लोग, राइट 50 वर्ड्स अबाउट अमेरिका। चलिए हो गया, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आकर के बहुत ही ईजिली आपको पेस्ट कर देना है, और इमेज, ऐड इमेज पे क्लिक करके अमेरिका का व्यू ले लेना है। एक्चुअली आई थिंक ये तो व्यू था आपका लंदन का ना, ये है अमेरिका का। चूज इमेज एंड नाउ ऐड न्यू डेस्टिनेशन, ये आपके डेस्टिनेशन ऐड हो गए। उसके बाद आपको एक्टिविटीज़ करनी है। एक्टिविटीज़ जैसे कि हाइकिंग हो गई, ड्राइविंग हो गई, स्काई ड्राइविंग हो गई, वो टाइप की। स्काई ड्राइविंग हम करते हैं, स्काई ड्राइविंग हो गया। स्लग अपने आप तैयार हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में हम स्काई ड्राइविंग के बारे में लिखवाएंगे, तो राइट 50 वर्ड्स अबाउट स्काई ड्राइविंग,
और इंटर। मतलब टूर में आप ज़्यादा तो ज़रूर आपके कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, उस एक्टिविटीज़ को लेकर आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, है ना। और इमेज पे क्लिक करते हैं, इमेज यहाँ से कोई भी ले लेता है एंड चूज इमेज एंड ऐड न्यू एक्टिविटी। अच्छा चाहो तो स्काई ड्राइविंग वाली सर्च यहाँ पे करके ले सकते हो, देखते हैं आती है कि नहीं। स्काई ड्राइविंग, फिर हो गई हाइकिंग, स्काई कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा ही रिलेटेबल लगे, हाँ कि ये हमारी टूर एंड ट्रैवल की वेबसाइट कंप्लीट बन रही है। तो स्काई ड्राइविंग में हमारा उस तरह का इमेज आना चाहिए। कौन सी इमेज लो, ये वाली ले लो, चलो ये ले लेते हैं, ये ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है। चलिए स्मॉल एंड डाउनलोड सेलेक्टेड साइज, और यहाँ पे मैं एक सर्च कर लेती हूँ हाइकिंग। ये वाली इमेज ले लेते हैं और इसका भी स्मॉल साइज, डाउनलोड सेलेक्टेड साइज। तो ये लेने के बाद आपको तो इजीली बस ऐड करना है। चलिए अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स, और ये इमेज ले लेते हैं उस इमेज, और इसको आप इसके लिए एडिट करना पड़ेगा इसको ना। चलिए हम इसको एडिट करते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे हमें ना चेंज करनी है ना, ऑलरेडी पब्लिश हो गया था तो उसको एडिट करना पड़ेगा। चलिए हो गया, इसको आप अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद गो टू कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हो जाएगी हाइकिंग। हाइकिंग की भी देख लेते हैं और डिस्क्रिप्शन लिखवा लेते हैं। चलिए यहाँ पे राइट 50 वर्ड्स अबाउट हाइकिंग, इंटर। तो ये हमारे वर्ड्स भी तैयार हो गए। चलिए कॉपी कर लीजिए, आके पेस्ट कीजिए और ऐड इमेज में अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स, और हमारी हाइकिंग की इमेजेस अभी नहीं आई हुई है तो इधर हम आ करके इस हाइकिंग वाली इमेज को ले लेते हैं डाउनलोड सेलेक्टेड साइज। तो ये नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। ये लेते हैं, नहीं बड़ी हो जाएगी, लंबी इमेज नहीं लेनी है, ये ले लेते हैं। कभी कभी डाउनलोड भी नहीं होता सिलेक्टेड साइज। डाउनलोड, ये हो गया। चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं सेलेक्ट फाइल्स, और ये हमारा ऐड हो जाएगा और हम यहाँ पे इसको चूज इमेज कर देंगे। ये हो गया एंड ऐड न्यू एक्टिविटीज़। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ भी ऐड हो गई। अब हम ट्रिप टैब पे क्लिक करेंगे। ट्रिप टैब में आप यहाँ पर क्या क्या दे सकते हो, जैसे कि ये चाइल्ड फ्रेंडली है, और आप दे सकते हो कि ये जो है आपकी एक तरह से बजट फ्रेंडली टूर है, तो इस टाइप की आप ट्रिप टैब दे सकते हो। चलिए देते हैं, हम लिखते हैं चाइल्ड फ्रेंडली। मतलब कोई कोई टूर ऐसी होती है जो चाइल्ड फ्रेंडली नहीं होती है, तो इसलिए ये ट्रिप टैब हमें देनी पड़ती है। तो यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली, तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं राइट, डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं, राइट 50 वर्ड्स अबाउट चाइल्ड फ्रेंडली टूर, ऐसा करते हैं। और इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट, और उसके बाद इसको इमेज चाहिए। इमेज के लिए आप यहाँ पर चाइल्ड की इमेज लेनी चाहिए, तो हम यहाँ पर चाइल्ड फ्रेंडली ट्रैवल करते हैं। आपको यहाँ पे लाइक बिना कॉपीराइट, नो कॉपीराइट वाली इमेजेस है, बहुत अच्छी इमेज आपको एचडी क्वालिटी वाली मिल जाती है। ट्रैवल नीचे इस तरह कहा जा रहा है, तो ये वाले ले लेते हैं। अच्छी वाले दूसरी ले लेते हैं, ये वाली यार, ये भी ठीक है। इसमें समझ भी नहीं आ रहा है पर अच्छे लोग, यहाँ पे ये वाली ठीक है। ओके देन इसको हम कर लेते हैं मीडियम साइज में एंड डाउनलोड सेलेक्ट साइज। डाउनलोड भी बहुत जल्दी नहीं हो रही है, हाँ हो गई। और इसी तरह एक और लेंगे बजट वाली, तो यहाँ पे लिखते हैं बजट। बजट में पैसे ही आएंगे और क्या आ सकते हैं। चलिए बजट में कुछ ये वाली ले लेते हैं, मीडियम, डाउनलोड सेलेक्ट साइज। ओके
तो हम ऐड इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल्स, और यहाँ पे हम ये दोनों इमेजेस ले लेते हैं। ये इमेज आई थिंक ये वाली इमेज है ना, चूज़ इमेज, ये हो गया। एंड ऐड न्यू ट्रिप टाइप, तो हमारा एक हो गया। अब यहाँ पे बजट लिख देते हैं, बजट फ्रेंडली, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं 50 वर्ड्स अबाउट बजट फ्रेंडली ट्रैवलिंग। और यहाँ पे इमेज, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। ऐड न्यू ट्रिप टाइप, तो ये हमारा सारे कैटेगरीज बन गए, डेस्टिनेशन की, एक्टिविटीज़ की, ट्रिप टाइप की बन गई। डिफ़िकल्टी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी यानी कि आपकी यहाँ पे आएगी जैसे कि ये इजी है, ये लाइक हार्ड है, होता है ना कि डिफ़िकल्टी ट्रैवल किस टाइप की है वो। फिर यहाँ पे टैग्स आ जाएंगे, ये टैग्स ग्रुप है, प्राइवेट टूर है, कि किस चीज़ से तो बनी बनाई आ जाती हैं। आपको ये थीम बने बनाए दे देते हैं। अगर आपको खुद से बनाना हो तो आपको यहाँ पर सेम वैसे ही नेम और डिस्क्रिप्शंस देने हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी में भी ये बने बनाए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, देखो आप देख सकते हो, इजी, एक्सट्रीम, हार्ड और मीडियम। तो ये हमारा कैटेगरीज बन गया, ओके। सो गाइस, अब हम बनाने वाले ट्रिप्स, तो आपको ट्रिप्स पे क्लिक करके यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद हम यहाँ पर ट्रिप का नाम देंगे। ट्रिप का नाम यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा, जैसे कि मैं आपको कुछ डेमो दिखाती हूँ। डेस्टिनेशंस, ट्रिप्स, देखो ट्रिप्स, डेस्टिनेशन तो हमने बना ली, हमने कैटेगरीज बनाई, डेस्टिनेशन, एक्टिविटीज़, ट्रिप्स, ये सारी चीज़ें बनाई। आप ट्रिप्स पे क्लिक करो, हाँ ट्रिप्स लिस्ट, यहाँ पे आपको ये दिखेगा ट्रिप लिस्ट में। तो ये वाली पहले देखो, मोटिल 6 कन्वेज ZA, फिर फ्लाइट्स टू टॉप डेस्टिनेशन, फ्लाइट्स टू टॉप डेस्टिनेशंस। तो ये कुछ, ये सारी क्या डेस्टिनेशन की नाम है। अब किस चीज़ का है ये, लाइक क्या क्या ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन कौन सी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कि अगर हम लंदन का करें तो लंदन पे अगर क्लिक करेंगे तो लंदन की ये है, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करके आप यहाँ पर ये वाली जो टाइटल है, इसी तरह की टाइटल आपको भी लिख लेनी है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर ऐड करती हूँ, ऐड कर दिया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये इमेजेस वगैरह, गैलरी वगैरह, तो गैलरी भी बनाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन ऐड होने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ये आपकी हो गई। उसके बाद आप देखना, बहुत ध्यान से देखना, आप यहाँ पर जो अभी टैब्स दिख रहे हैं, इन टैब्स को हम बनाने वाले हैं। तो देखिए, जनरल में आपको आता है ट्रिप्स की कोड, जैसे कि प्रोडक्ट का एक अलग अलग कोड होता है, उसी तरह ट्रिप का भी कोड होता है। तो इस कोड को आपको वैसे ही रहने देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद देखो ड्यूरेशन, इस ट्रिप का ड्यूरेशन कितना होगा। जब हम लंदन की टूर कर रहे हैं तो कम से कम 5 या 6 डेज हो सकते हैं, तो हम 6 डेज करते हैं। एंड नाइट भी 6 डेज की होती है, उससे ज़्यादा भी हो जाएगी। एंड इनेबल कट ऑफ टाइम, मतलब कोई अगर टाइम कट ऑफ है तो उसको भी आप दे सकते हो। इनेबल द कट ऑफ टाइम फॉर द ट्रिप बुकिंग, एंड द कट ऑफ टाइम विल बी द टाइम बिफोर विच बुकिंग्स आर अलाउ फॉर द ट्रिप। मतलब ये अगर आप अलाउ करोगे कितने समय पे ही बुकिंग हो जानी चाहिए, तो वो आपको समय देना होता है। लाइक इंटर कट ऑफ टाइम, जैसे कि डेज में है, अगर मंथ में है, लाइक सिलेक्टेड ड्यूरेशन टाइप, उस टाइप दे सकते हो। तो हम यहाँ पर दे रहे हैं कट ऑफ टाइम, तो हो सकती है 15 डेज। और यहाँ पे देख सकते हो सीट मिनिमम है, मैक्सिमम एज एक्टिवेट करोगे, मिनिमम एज जो होगी 18 होगी हमारी, और मैक्सिमम एज होगी हमारी 670 कर देते हैं, 70, ठीक है। सेट मिनिमम मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ऑप्शनल, तो इसको ऑप्शनली रखना ही, मतलब ऐसा होता है कि आप पार्टिसिपेंट को मिनिमम संख्या इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर्स इतने होने चाहिए, तो वो आप सेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें ऑप्शनल है, करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप उसका सेव एंड कंटिन्यू करोगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको आते हो आप डेट एंड प्राइस पे। डेट एंड प्राइस पे आप किस डेट, लाइक डेट फिक्स होती है, लाइक आपको यूज़र को डेट देते हो कि वो कौन कौन से लोग होंगे, और मतलब किस टाइप के लोग होंगे, लाइक अडल्ट, टीनेजर टाइप के होंगे लोग, और क्या डेट वगैरह वो सेट करेंगे, किस डेट पे वो टूर पे जाना चाहते हैं, ट्रिप पे जाना चाहते हैं। तो आप ऐड न्यू पैकेज, इसमें पैकेज ऐड होता है। पहला पैकेज आपको हो सकता है बिजनेस पैकेज, समझ लो बिजनेस पैकेज होगा। ये क्या होगा, बिजनेस पैकेज। बिजनेस पैकेज में आप यहाँ पर प्राइसिंग एंड डेट डालोगे,
तो पहले से अडल्ट का है, अडल्ट में आप डाल रहे हो क्या, ये अभी तो नेम ऑफ सर्च यहाँ पे लाइक इसको चेंज नहीं कर पाओगे, ये कैसे चेंज करते हैं ये मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो यहाँ प्राइस आप रुपीज़ में डालोगे, रुपीज़ में अभी सेटिंग्स रुपीज़ में डॉलर में भी आ सकती है, तो ये सेटिंग्स करनी पड़ती है, तो अभी मैं करके दिखाऊंगी इसको। तो यहाँ पे प्राइस हम रखते हैं 1 लाख, ठीक है, पर पर्सन, क्योंकि ठीक है ना 10, हाँ ठीक है, 1 लाख रखेंगे पर पर्सन, क्योंकि लंदन की टूर उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं 1 लाख रख रही हूँ। और ये भी सेल्स वगैरह नहीं, पर पर्सन ही देना, पर ग्रुप नहीं, मैक्सिमम ये सब कुछ नहीं देना। फिर चाइल्ड की, तो चाइल्ड नहीं हम डालेंगे, चाइल्ड आप 0 ही रखो, इसमें कुछ नहीं डालना। आप चाहते हो कि इसमें टीनेजर भी आए या सीनियर्स आए, तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, सेव एंड क्लोज कर दीजिए इसको, एंड इसको भी आप रहने दीजिए। यहाँ पे हम एक बार इसको कंटिन्यू कर देते हैं, सेव हो जाएगा, ठीक है, इसको सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। करने के बाद आप यहाँ पर क्या, तो आप देखोगे यहाँ पे प्राइसिंग कैटेगरीज है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे देखो एडल्ट एंड चाइल्ड है, ठीक है। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रही थी इसमें डेट एंड प्राइस में, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सीनियर डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने सीनियर्स डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन या तो ऐड कर दो, नहीं भी ज़रूरत है। और यहाँ पे एज ग्रुप आप डाल सकते हो सीनियर्स में, तो हम 45 से लेकर के 70 कर देते हैं, या 50 कर देते, 50 से, ठीक है। और यहाँ पे ऐड ड्यू कैटेगरी, तो सीनियर्स वाली ऐड हो गई। आप यहाँ पे आओगे, एक बार रिफ्रेश कर लो, तो आप देखोगे सीनियर का भी आ जाएगा। डेट एंड प्राइस पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे हम एडिट प्राइस डेट्स पे क्लिक करते हैं, देखिए सीनियर का आ गया। तो यहाँ से आप जो है प्राइसिंग कैटेगरीज पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पर कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। तो यहाँ सीनियर आ गया, नेम वगैरह भी आप वहीं से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसका रखते हैं 2 लाख, ठीक है, एंड इसको सेव एंड क्लोज। तो ये हो जाएगा। उसका तो हम ओवरव्यू पे आएंगे। ओवरव्यू में आपको रहता है ट्रिप डिस्क्रिप्शन। अब ये ओवरव्यू कैसे, किस टाइप का दिख रहा है, ये वाली मैं एक बार इसको हटाती हूँ ताकि आपको मैं ठीक से दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे ओवरव्यू दिख रही है, ये वाली ओवरव्यू, ये सारी ओवरव्यू में आपकी डिस्क्रिप्शन होती है आपकी ट्रिप का। सो आप देखोगे यहाँ पे ओवरव्यू एंड आइटनरी, कॉस्ट, एफएक्यू, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर आइटनरी में ओवरव्यू है, तो ओवरव्यू में हम यहाँ से इस कंटेंट को ले लेते हैं एंड यहाँ पे पेश करते हैं। आप चाहो तो इसका नेम भी चेंज कर सकते हो, ये चेंज भी हो जाएगा। हम यहाँ पे करते हैं ट्रिप ओवरव्यू, ठीक है, ट्रिप ओवरव्यू, ओके। एंड हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दिया। हाईलाइट, अभी हाईलाइट करोगे क्यों, ये जो आप ट्रिप कर रहे हो उसकी हाईलाइट्स मतलब क्या क्या है। तो यहाँ पर इस प्लस आइकन में क्लिक करो। हाईलाइट्स क्या क्या हो सकती है, लंदन की बेस्ट स्काई ड्राइविंग, चलो कुछ भी जो भी हाईलाइट्स है वो हम बताते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं नाइट आउटलुक, शॉपिंग, एंड ये लिख देते हैं शॉपिंग। जो भी हाईलाइट्स होंगी वो आप सब यहाँ पे दे दो। हाईलाइट्स मतलब क्या, कि जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐड करनी है। सेव एंड कंटिन्यू। तो ये हमारे ओवरव्यू हो गया। जो आइटनरी मैं बता रही थी, आइटनरी यहाँ पे है। और आइटनरी में डे 1 में आप क्या करोगे, मतलब डे 1 आपका क्या क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं डे 1 आप क्या कर रहे हो। तो देखो डे 1 में काठमांडू, तो ये हम जो है बस से ट्रैवल करने वाले हैं। तो इस तरह का कुछ आपका जो प्लेस होगा वो वहाँ का लंदन का, तो वो आपको यहाँ पे दे देने हैं। और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन आपको ऐड कर लेना है, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। फिर इसी तरह और भी आइटनरी ले लेंगे। दूसरे दिन क्या होगा, ये सारी लेकर 5 डेज़ की है, 5 डेज़ 5 नाइट की है ना। तो जो 5 डेज़ की टूर होगी उसकी पूरी आपको यहाँ पर आइटनरी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे मैं सेकेंड डे भी दे देती हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी करती हूँ। इसी तरह आपको 5 डेज़ तक कर लेते हैं।
चलिए हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे आइटनरी में डाउनलोडर भी कुछ लगा सकते हो, मतलब कि यहाँ पे एक्सटेंशन आपको डालना पड़ेगा, आइटनरी डाउनलोडर एक्सटेंशन नाउ। तो क्लिक करके आप यहाँ PDF अपलोड कर सकते हो, और वो PDF आपके कस्टमर्स, जो भी ऑडियंस आपकी इस ट्रिप को देख रही होगी, वो डाउनलोड कर सकती है। ऐसे वो PDF किसी फॉर्म में भी हो सकता है, आप इंफॉर्मेशन दो, इमेजेस वगैरह डाल दो, हर एक चीज़ वहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इंक्लूड। लाइक हमने सेव एंड कंटिन्यू किया, तो इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। इंक्लूड एंड एक्सक्लूड में क्या होता है कि आप यहाँ पर कॉस्ट जितने हो रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट जो हो रही है ट्रिप की कॉस्ट, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या एक्सक्लूड होगा, मतलब क्या क्या चीज़ें रहेंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं रहेंगी। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये आपको अपने टूर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन की टाइटल हम दे देते हैं पे कॉस्ट, ऐसे करते हैं कॉस्ट इंक्लूड, इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड, ऐसे करके टाइटल नाम दे देते हैं, कॉस्ट इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स। और द यहाँ पे लिखते हैं द ट्रिप कॉस्ट इंक्लूड्स, ठीक है। और आपकी लिस्ट ऑफ सर्विस आ जाएगी, क्या क्या रहेगी इंक्लूड, एंड यहाँ पे भी एक्सक्लूड्स क्या क्या रहेंगे, द ट्रिप कॉस्ट एक्सक्लूड्स हो गए, और यहाँ पे इसकी एक्सक्लूड वाले कॉपी कर लेने हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। ये हो गया, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। फिर आप ट्रिप इन्फो पे आ जाते हो। ट्रिप इन्फो में आपको देना होता है लाइक मील हो गया, फिर लाइक होटल्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रिप इन्फो है। ट्रिप इन्फो को आप एडिट भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रिप इन्फो। ट्रिप इन्फो मैं दिखा दूँ किस तरह से दिखता है। ट्रिप इन्फो ऊपर आओगी, यहाँ पे तो FAQ है, FAQ इन्फो इसमें नहीं है, दूसरे वाले में इन्फो हो सकती है। तो अगर नीचे देखते हैं यहाँ कहीं मिल जाए, ये ट्रिप में देखो, ये जो आ गई ना यहाँ पे, ये हो गई ट्रिप की इन्फो। क्या क्या, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रुप साइज, मील्स, बेस्ट सीजन्स, एकोमोडेशंस, लैंग्वेज, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रिप इन्फॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पर ट्रिप इन्फॉर्मेशन लिख करके टाइटल, आप नीचे आओगे ट्रिप इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन, तो यहाँ पे आप लिखो एकोमोडेशन सेलेक्ट करो एंड ऐड फैक्ट्स कर दो। इसमें आपको लिखना पड़ेगा लाइक कि कौन सा होटल एकोमोडेशन में, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हाँ 5 स्टार एग्जीक्यूटिव सूट लिखा हुआ है, तो चलो ये लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको देखने हैं दूसरे एडमिशन्स फ़ी है, अराइवल सिटी, कौन सी सिटी पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लंदन, और भी जो भी सिटीज़ होगी वो आप ऐड कर लेंगे। फिर आप देखो डिपार्चर सिटी है, गाइड है, होटल ट्रांसफ़र है, लैंग्वेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज डाल लीजिए इंग्लिश, और फिर और भी क्या है, मील्स है, मील्स डाल लीजिए। मील्स में अब क्या क्या मिलेगा, नॉन वेज हो सकता है, नॉन वेज, और सभी रहेंगे, वेज भी रहेंगे, वेज होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप डालना चाहते हो यहाँ पे मील्स डाल दोगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं और क्या क्या है। मील्स हो गया, मिनरल वाटर मिनरल वाटर भी है, चलिए मिनरल वाटर ऐड फैक्ट्स पे कर दीजिए, 2 बार हो गया, एक डिलीट कर दीजिए, यहाँ से डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अवेलेबल मिनरल वाटर 100 कर देते हैं, चलिए। एंड यहाँ पे पेमेंट मेथड, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड होता है ना वीज़ा के अलावा, मास्टर कार्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ऐड करते जाओगे। और भी देखो वर्किंग आवर्स, वाईफाई अवेलेबल होगी ना, वर्किंग आवर्स हम यहाँ पे 10 to 15 आवर्स कर देते हैं। एंड ऐसे बहुत सी जो चीज़ें आपको लाइक फ्लेक्सिबल चीज़ें आप, क्योंकि आप अगर एक टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट बना रहे हो तो आपको ज़रूर ये पता होगा कि क्या क्या चीज़ें हम ये करते हैं, लाइक ऐड करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ठीक है। आप टूर एंड ट्रैवल एजेंसी हो तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। लेकिन इस जो टूल है, इस प्लगइन के हेल्प से बहुत चीज़ें ईजी हो जाती हैं, आप एक जगह ही सारी चीज़ें ऐड कर पाते हो। अब आती है यहाँ पे इमेजेस, जो आप गैलरी देख रहे हो, गैलरी दिख रहे हो, तो यहाँ पे ये गैलरी आप ऐड कर सकते हो। तो इनेबल गैलरी को यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं और यहाँ इमेजेस ऐड करते हैं। तो ये लंदन की टूर है ना,
तो लंदन की टूर के लिए हम ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, तीनों ऐड कर देते हैं। कंट्रोल करके या शिफ्ट दबाओगे, तीनों, शिफ्ट नहीं कंट्रोल ही, तीनों ऐड कर लेने हैं एंड ऐड इमेज। आप चाहो तो वीडियो भी ऐड कर सकते हो, इनेबल करोगे यहाँ पे आपको विमियो की या तो यूट्यूब की वीडियो डालनी होगी। तो चलिए हम यूट्यूब की वीडियो ले लेते हैं, यहीं से कोई भी ले लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। तो ये मेरी वाली वीडियोज़ ही ले लेते हैं। कॉपी लिंक एड्रेस, इसको हटाते हैं और इसको हमने पेस्ट कर दिया ऐड वीडियो। तो देखिए आप वीडियो चली आई, ये हो गया एंड सेव एंड कंटिन्यू। एंड उसके बाद क्या है मैप। तो मैप हमें लंदन की चाहिए, यहाँ पे आप लिख दो ट्रिप मैप, क्योंकि लोग मैप देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रिप मैप लिख करके आपको यहाँ मैप ऐड करना है, तो आप सर्च कीजिए मैप। तो ट्रिप की मैप तो होती है ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको पहले हटाओ एंड यहाँ पे आप लंदन सर्च करो, लंदन। तो देखिए लंदन का व्यू पूरा आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करके आपको इम्बेड अ मैप आता है। इम्बेड अ मैप आने के बाद आप देखोगे कॉपी HTML, कॉपी कर लोगे, आओगे यहाँ पर और यहाँ पे अपलोड इमेज कर सकते हो। तो चलिए एक इमेज डाल देते हैं, इस इमेज डाल देते हैं ना, ये वाली इमेज डाल देते हैं। और यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था कोड, उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर चाहो सेव एंड कंटिन्यू कर दो। अब आती है FAQ ऐड करने के लिए आप आ जाओ नीचे, देखो कहीं ना कहीं FAQ मिलेगी आपको, ये आ गई FAQ। इस वजह से आपको FAQ यहाँ से लाइक उसके अकॉर्डिंग FAQ होती है ना, तो आपको ले लेनी। मैं जस्ट आपको डेमो बता दे रही हूँ कैसे कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख दो ट्रिप FAQ हो गया एंड यहाँ प्लस क्लिक करके आप यहाँ पर क्वेश्चंस डालो। कुछ चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें देनी ही पड़े। हम इसलिए देते हैं ताकि जो आपका कस्टमर हो वो किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से अनजान ना रहे, ठीक है। तो और भी ऐड कर लेते हैं 2-3, ठीक है। ये हो गया, आप सेव एंड कंटिन्यू करो आप। तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अब एक्स्ट्रा सर्विसेज में क्या होगा ये देखते हैं। एक्स्ट्रा सर्विसेज आपकी जैसी हो सकती है या कि होटल्स दूसरे होटल्स में जाना, और जैसे हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सर्विसेज चाहिए, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सर्विसेज यूज़ भी आपकी ये होगी प्रो में, ठीक है। जब आप WP ट्रैवल इंजन का प्रो प्लगइन लेते हो तब उसमें होगा। तो ये सारी फ्री चीज़ें थी जो हमने अभी तक डिस्कस की, ठीक है। अब आ जाओ अपने राइट साइड में आप देखिए ट्रिप में यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पे आपको दिखेगा डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन किस चीज़ की है, हमारे लंदन की है। एक्टिविटीज़, यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकता है, स्काई ड्राइविंग भी हो सकती है, हाइकिंग भी हो सकती है। ट्रिप टाइप जो आप दे रहे हो, मतलब आपको ट्रैवल का तो नॉलेज होगा ना कि आप अगर लंदन लेके जा रहे हो, अगर ट्रैवल एजेंसी हो आप, तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, वैसा ही एक्टिविटीज़ आपको ऐड कर लेनी है और वही आपको ट्रिप में भी ऐड करना है। ट्रिप टाइप क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली भी है। डिफ़िकल्टीज़ क्या हो सकती है, ईजी है, हार्ड है, मीडियम, सभी डिफ़िकल्टीज़ है। टैग में लिख दो लंदन टूर है, ये लंदन टूर, ठीक है। इस तरह 2-3 डाल देना है। फीचर्ड इमेज आप ऐड कर दीजिए, फीचर्ड इमेज में हम लंदन डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया एंड उसके बाद आप नीचे यहाँ पे एक्सेप्ट डाल सकते हो, अलाउ कमेंट्स एंड डिफ़िकल्टी ईजी, मीडियम, हार्ड सब डाल दो आप। एक ही ईजी डाल देते डिफ़िकल्टीज एंड उसको आप पब्लिश कीजिए। तो ये हमारी एक ट्रिप बन गई। इसको हम व्यू ट्रिप ओपन इन न्यू टैब पे करते हैं, तो आप देखिए ये हमारी ट्रिप ये रही। जो हमने प्राइस दिया 1000 एडल्ट का होगा और सीनियर्स का 1 लाख और सीनियर का 2 लाख, ठीक है। और आप नीचे आइए, हाँ देखिए आइटनरी आ गया, देखिए 1-2 डेज 3 डेज, कॉस्ट आ गया आपका, FAQ आ गई, एक्सपेंड करोगे तो पूरा एक्सपेंड होकर आएगा। ये मैप आ गया आपका, नीचे आपकी ये इमेजेस है, मतलब मैप की इमेजेस है, मैप आप अलग भी दे सकते हो इमेजेस, और ये सारी चीज़ें डिटेल्स आ गई। ग्रेट है ना, मस्त है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखो नहीं आई है, वो था आपका इन्फो, ट्रिप की इन्फो। उसके लिए आप क्या करोगे, ट्रिप इन्फो पे आओगे और यहाँ पे कोड मिलता है, ये शॉर्ट कोड। इस शॉर्ट कोड को कॉपी करना है, कॉपी करके आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके
आप चाहो तो कहीं भी यूज़ कर लो। अगर आपको ये ब्लॉक एडिटर के बारे में, लाइक जिस एडिटर में यहाँ पर शॉर्ट कोड को सर्च कर रही हूँ, इसको बोलते हैं ब्लॉक एडिटर, जो गुटेनबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अपना शॉर्ट कोड को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, एंड इसको आप अपडेट कर दीजिए। अगर आप गुटेनबर्ग का नॉलेज नहीं है गाइस, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने कंप्लीट गुटेनबर्ग से कैसे आप पेज डिज़ाइन, पोस्ट डिज़ाइन कैसे करते हो, हर एक सारे ब्लॉक्स को कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि आप देखो नीचे बहुत सारी ब्लॉक्स आपको मिलती है, प्लस अगर हम क्लिक करिए, ये सब कैसे आप यूज़ करोगे इसकी कंप्लीट जानकारी उस वीडियो में ज़रूर है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको ब्लॉक एडिटर के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट जानकारी हो, और आप एक्सपर्ट ब्लॉक एडिटर बन जाओ, ठीक है। तो अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पर देखेंगे हमारी ट्रिप इन्फो आ गई है, देखिए, ग्रेट, बहुत गजब है ना टूल। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये टूल कैसी लगी। इसी तरह आप चाहो तो डेट एंड प्राइस का भी यहाँ पे देखोगे, नहीं इसमें कोड नहीं है, जनरल की देख लेते हैं, जनरल की कोड है क्या, कोड जिसकी होगी वैसी कोड आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखो FAQ की है, FAQ की नहीं है, फाइल की भी नहीं होगी, गैलरी की है, हाँ गैलरी की भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे गैलरी की कोड लगा सकती हो। तो गैलरी तो ऊपर ऑलरेडी आ ही रहा है। मैप लगा सकते हो, देखो मैप का भी कोड यहाँ पे होगा, देखो मैप का कोड है, तो इसको कॉपी करोगे, कॉपी करके यहाँ चाहो तो मैप लगा दो, यहाँ पे शॉर्ट कोड आप क्लिक करो, क्लिक करके यहाँ पर मैप लगा दो, ये हो गया अपडेट। अब जैसे कि ट्रिप का जो इन्फो आ रहा था, ट्रिप का जो इन्फो आ रहा था ये वाली, इसमें और भी आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप कैसे अपनी अपनी जो है आप ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपकी मैप आ गई, इसमें तो रहेगा नहीं, ये सारी आइटनरी में कोस्ट FAQ मैप्स तो रहेगा, साथ ही साथ आप बाहर भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिप इन्फो आप कैसे बढ़ा सकते हो। ट्रिप इन्फो में आप देखो यही सारी चीज़ें हैं, अगर इसको इन सारी चीज़ों को अलावा भी कुछ आपको ऐड करना है तो वो कैसे करोगे। उसके लिए आप आओगे यहाँ पे ट्रिप WP ट्रैवल इंजन की सेटिंग्स पे, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कीजिए, और यहाँ पे ओपन कीजिए इसको। तो जैसे ही आप आओगे यहाँ पर सेटिंग्स पे, WP ट्रैवल इंजन की सेटिंग्स पे आओगे जनरल में, तो आप देखो यहाँ पर ट्रैवल इन्फो है, ट्रैवल इन्फो में देखो एकोमेंडेशन, ये सारी जो है डिफ़ॉल्ट है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, हाँ डिलीट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पहले से ऐड थी। तो अगर आपको ऐड करनी है नई सी, नया कुछ ऐड करना है, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट नहीं है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि ट्रिप टैग है, डिफ़िकल्टी है, ये सारी चीज़ें अगर ऐड करनी है, बस अलग सी चीज़ें ऐड करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐड ट्रिप इन्फो पे, यहाँ पे सब चाहते हो कि कार लिखते हैं, कार अवेलेबल, रेंट लिख देते हैं, कार रेंट, जैसे आप वहाँ पर जाकर के कार लेकर के खुद से भी आप ड्राइविंग से आप जो है अपनी टूर्स को एंजॉय कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कार सर्च करो, तो यहाँ पे कार आ गया, ये आपकी आइकॉन आ गई, और यहाँ पे आप टेक्स्ट ले सकते हो। टेक्स्ट में मतलब कार रेंट, जैसे कि हमने कैसे टेक्स्ट ये सब ऐड किया था, उसी तरह जैसे इसमें हमने टेक्स्ट ऐड किया था ना ये सारी, तो उसमें आप कार रेंट में क्या डालोगे कि कौन सी कार अवेलेबल होगी, वही सारी ना, तो आप टेक्स्ट यहाँ पे दे दो, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड होगा, ठीक है। ये हो गया ट्रिप इन्फो आप ऐड कर लोगे। इसी तरह हाईलाइट हमने ऐड किया था खुद से, तो आप चाहो तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐड रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा हाईलाइट को। तो हाईलाइट यहाँ पे ऐड कर दोगे, हेल्प टेक्स्ट रहेगा, खुद से ऐड हो जाएगा। ट्रिप हाईलाइट में हो सकता है बेस्ट मील्स इन योर रीजनल फ्लेवर, ऐसा कुछ हम लिखते हैं फ्लेवर, ताकि ये चीज़ें उन्हें कैच करे, अट्रैक्ट करे, ठीक है। ये चीज़ें नहीं अवेलेबल होती है बहुत टाइम्स, काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है कि हमें जिस कंट्री में हम जा रहे हैं तो वहाँ पे अपनी रीजनल अकॉर्डिंग, अपने नेशनल के अकॉर्डिंग वैसा फूड नहीं मिल पाता है, तो ये आपकी हाईलाइट्स हो सकती है, एंड आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। तो इस तरह से आप ट्रिप बना सकते हो, ट्रिप इन्फो को और ऐड कर सकते हो। ओके गाइस, तो होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, अब हम लोग अपनी WP ट्रैवल इंजन की सेटिंग्स करेंगे। तो आप देख सकते हो WP ट्रैवल इंजन में यहाँ पे सेटिंग्स आ रही है, तो हम यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, WP ट्रैवल इंजन की सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हम जनरल पे आ गए हैं। सो जनरल में सेटिंग्स में आप देखो पेज की सेटिंग्स है। अब यहाँ पे हमें, अगर आप दो यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप चाहो तो WP ट्रैवल इंजन की जो
पेमेंट्स है वहीं से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर लो पेपाल के थ्रू या बैंक ट्रांसफ़र, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं हम जो देखेंगे। उसके लिए आप इन्हीं की जो चेकआउट प्रोसेस है वो आपको सेट करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो है ई कॉमर्स। आप चाहो तो ई कॉमर्स का भी फीचर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो प्लगइन आपकी प्रीमियम में आती है, मतलब कि इस प्लगइन का प्रो वर्जन है, तभी आप ऐड कर पाओगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं होगा। ठीक, क्योंकि उसकी लाइसेंस वर्जन आएगी, लाइसेंस का आप की डालोगे तभी इसके साथ वो कॉमर्स को यूज़ कर सकते हो। तो हम फ्री प्लान के साथ ही जाएंगे जो पेपाल के थ्रू हम पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, चेकआउट पेज पर देखिए, चेकआउट पेज आपको यहाँ पर देखना होगा। देखिए सर्च कीजिए चेकआउट, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू ट्रैवल इंजन का चेकआउट पेज आ चुका है। ठीक है, इसी तरह आप टर्म्स एंड कंडीशन, आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन की पेज नहीं बनी हुई है तो आप टर्म्स एंड कंडीशन की पेज बना लोगे। ठीक है, उसके बाद देखो थैंक यू पेज है, तो थैंक यू पेज के लिए हम यहाँ पे थैंक यू पेज, आई थिंक थैंक यू पेज नहीं है। अगर थैंक यू पेज नहीं है गाइस, तो आप देखो यहाँ पर आपके पास कोड आ रहा है थैंक यू पेज का, ये शॉर्ट कोड को कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पे कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आइए पेज में, ऐड न्यू, यहाँ पे ओपन न्यू टैब पे कीजिए और इसका नाम रखिए थैंक यू पेज, और जो हमने शॉर्ट कोड कॉपी किया है उसको हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए थैंक यू पेज, ठीक है, और यहाँ पे नो साइड पर कर दीजिए और यहाँ पे आप उस कोड को पेस्ट कर दीजिए। ये आप ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये शायद हमें नहीं मिल रहा है, तो प्लस आइकन पे क्लिक करें शॉर्ट कोड, क्योंकि वो कभी कभी कोड काम भी नहीं करेगी वैसे अगर पेस्ट कर देंगे तो, और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो ये पब्लिश हो जाएगा। तो उसके बाद और भी देख लीजिए, हमारा थैंक यू पेज नहीं है, कन्फर्मेशन पेज आई थिंक है या नहीं, सभी पेज बना लेंगे अगर पेज नहीं रहेगी तो कन्फर्मेशन पेज के लिए आप देखो ये रहा कोड, इस कोड को कॉपी कीजिए। कभी कभी कुछ कुछ पेजेस नहीं बनती है और कुछ कुछ ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज बना देता है, तो उसको आपको क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू पेज पर क्लिक कीजिए, जो पेजेस नहीं बनी हुई है उस पेज को हम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कन्फर्मेशन ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे प्लस आइकन क्लिक करेंगे, शॉर्ट कोड, और ये पेस्ट कर देंगे। इसको भी पब्लिश कर लेते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। कन्फर्मेशन पेज हो गया। डैशबोर्ड, तो यहाँ पे देखते हैं डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड भी नहीं है, तो डैशबोर्ड के लिए आप इस कोड को कॉपी कीजिए, यूज़र डैशबोर्ड लिख देंगे हम पेज का नाम। तो यहाँ पर ऐड न्यू पेज करते हैं और यहाँ पे हम डैशबोर्ड लिख देंगे, यूज़र डैशबोर्ड। तो यहाँ पे हम यूज़र डैशबोर्ड लिख दिया हमने। ठीक है, और यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए और शॉर्ट कोड, और ये इसको पब्लिश कर दीजिए। और देखते हैं हम इंक्वायरी का पेज नहीं है, इंक्वायरी का भी पेज नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द थैंक यू पेज वेयर यूज़र विल बी रिडायरेक्ट आफ्टर सक्सेसफुल इंक्वायरी। तो आप थैंक यू पेज पे लेकर चले जाओ, जो अगर नहीं है तो अच्छा हाँ हमने तो थैंक यू पेज बनाया लेकिन अभी इसको रिफ्रेश नहीं किया है, तो थैंक यू पेज कर लेंगे। एंड ट्रिप सर्च रिज़ल्ट पेज, तो हमने यहाँ पे ट्रिप के लिए रिजल्ट पेज बनाया था, तो यहाँ पे ट्रिप टाइप कर सकते हैं, ट्रिप लिस्ट, तो हम ट्रिप टाइप कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। आप एक बार इसको सेव एंड कंटिन्यू करो और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सभी पेजेस आई थिंक हमने बना लिए हैं और एक बार हमें सिर्फ रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, तो ये रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको सेट कर लेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आप बना लोगे कि आपका क्या टर्म्स एंड कंडीशन, उसका पेज बना करके आपको सिर्फ सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थैंक यू पेज यहाँ पे सर्च करेंगे, थैंक यू पेज ये आ गया। एंड सॉरी, टर्म्स एंड कंडीशन के लिए नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन के लिए उसको एक्टिविटीज़ पे भेज देते हैं, एक्टिविटीज़। ठीक है, एंड थैंक यू पेज का यहाँ पे हम डालेंगे थैंक यू पेज। कन्फर्मेशन पेज हमने बनाई थी, कन्फर्मेशन। ठीक है, ये हो गया। यूज़र डैशबोर्ड के लिए भी यूज़र, ये भी हो गया। और इंक्वायरी थैंक यू पेज ही देना है, तो थैंक यू पेज। एंड विश लिस्ट के लिए तो विश लिस्ट पेज बना हुआ है। ट्रिप सर्च के लिए हमने ट्रिप टैप कर लिया, इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं।
तो ये हमारा पूरा ये पेज सेट हो गया, पेज की सेटिंग्स कंप्लीट हो गई। अब हम ट्रिप टैब सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। अब ये ट्रिप टैब क्या है, जो हमने यहाँ पर टैब बनाया था ट्रिप इन्फो वाली, वही टैब है। यहाँ पे जो अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ऐड करनी पड़े, और ये ट्रिप इन्फो है और ट्रिप टैब जैसे ये वाली तो हमने यहाँ पर ओवरव्यू, आइटनरी, कॉस्ट, एफएक्यू, मैप डाला हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि हो सकता है रिव्यूज़, ठीक है, यहाँ पे आप रिव्यूज़ डाल सकते हो और यहाँ पे आइकॉन्स भी डाल सकते हो। इसमें किसी में भी आइकॉन्स नहीं है तो यहाँ पे आइकॉन्स डाल सकते हो कोई भी, यहाँ पे जैसे कि ये डाल दिया आपने, एक आइकॉन आ गया। इतने की कोई सी यहाँ पे आइकॉन्स आ जाएगी, ये हो गई। कॉस्ट का यहाँ पे रुपीज़ डाल दिया आपने, ऐसा रुपीज़ डाल दिया। फिर डेट में यहाँ पे एक तरह से हम कैलेंडर डाल देते हैं, यहाँ पे ये हो गया। एफएक्यू में हम डाल देते हैं, एफएक्यू लिखते आता है नहीं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन, ये हो गया। और मैप में हम लोकेशन डालते हैं, ये हो गया। इस तरह डाल दोगे और ऐड करने को रहेगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी मैंने क्या बोला था, आपकी रिव्यूज़, तो आई थिंक यहाँ पे रिव्यूज़ नहीं होंगे, रिव्यूज़ नहीं आ पाएंगे, कुछ टेक्स्ट ही डालने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे रिव्यूज़ हम नहीं डालेंगे, कुछ और अलग आप सोचिए जो हम बता सकते हैं। हम लिखते हैं ट्रिप्स। ट्रिप्स की क्या हो सकती है बताओ आप, इम्पॉर्टेंस लिख देते हैं, ट्रिप इम्पॉर्टेंस। और यहाँ पे आप लिंक डाल दो, लिंक भी ये डाल सकते हो, लिंक, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। डिलीट करने को रहता है डिलीट, ये वाली जो आइकॉन दिख रही है इस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी ट्रिप टैब सेटिंग्स। ट्रिप इन्फो हमने देखा ही था कि यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो ट्रिप इन्फो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, हाइलाइट्स वगैरह हमने देखा ही था। अब आते हैं ईमेल्स। ईमेल्स में आपको यहाँ पर अपने ईमेल चेक कर लेनी है कि इसी ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आएगी, और यहाँ पे आप डिसेबल भी कर सकते हो एडमिन का नोटिफिकेशन जो आएगा वो। तो आई थिंक इस पर कुछ सेटिंग्स वगैरह नहीं करनी है, जो है बाय डिफ़ॉल्ट आप रहने देना है। कस्टमर बस देख लेना कि आपकी ईमेल है या नहीं। और लाइक कस्टमर ट्रैवल टैम्पलेट्स, ये टैम्पलेट्स बना हुआ रहेगा जिसमें आपका नेम रहेगा ट्रैवल इंजन, और ईमेल रहेगा, ईमेल दिया रहेगा, एंड ये पूरी एक तरह से बुकिंग आईडी वगैरह सब आपको नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। ये भी, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं करनी है। इंक्वायरी ईमेल्स भी अगर कोई करता है तो आपकी इस ईमेल पे सेंड हो जाएगा। यहाँ पे कस्टम इंक्वायरी फॉर्म भी हम एक्टिवेट करके हम शॉर्ट कोड डाल सकते हैं अपनी कस्टम बनाकर, जो हम कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लाइक ऑलरेडी जो फॉर्म बनी हुई है इंक्वायरी के लिए वही रहेगा, तो हमें इसमें से कुछ नहीं करना। डिस्प्ले पे आते हैं। अच्छा, ईमेल में और भी ऑप्शंस है ना, हाँ चलिए कंप्लीट हो गया। डिस्प्ले में आते हैं। डिस्प्ले में क्या होगा, आप कार्ड लिस्टिंग दिखाओगे तो यहाँ पर डिस्प्ले न्यू ट्रिप लेआउट, न्यू ट्रिप लेआउट दिखाना है तो लाइक ये सब तरीके से आएंगी। फिर शो ट्रिप ड्यूरेशन एज डेज में दिखाने हैं, डेज एंड नाइट भी दिखा सकते हो, तो हम डेज एंड नाइट दिखा देते हैं एंड इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। फिर आप देखो यहाँ पे सिंगल ट्रिप, एक अगर सिंगल ट्रिप होगी, हाइड बुकिंग फॉर्म, आप जो बुकिंग फॉर्म दिख रही है ना इसके साथ यहाँ पे नीचे, इस फॉर्म को आप हटा भी सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म को आप हटा भी सकते हो। एंड मेक टैब स्टिकी एंड स्क्रॉलेबल, जो भी टैब है आपका यहाँ पर जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, ये चीज़ें आपको आ रही है ना, गैलरी आ रही हैं, ये ट्रिप इन्फो आ रहा है, ऊपर में एक स्टिकी आ जाएगा, उसके लिए आप इसको यहाँ पर इनेबल कर दो, ठीक है। और मेक बुकिंग विजिट स्टिकी एंड स्क्रॉलेबल, विजिट जो होता है उसको आप स्क्रॉलेबल कर सकते हो, तो चलो इसको एक्टिवेट कर दिए। सारे एडवांस फीचर्स हैं जो हम अपने इस बुकिंग के साथ कर सकते हैं। एक बार हम इसको ना सेव करके देखेंगे अभी रिफ्रेश करके। फिर रिलेटेड सेक्शन टाइटल, तो ये रिलेटेड सेक्शंस रिलेटेड है, लाइक रिलेटेड टिप्स यू माइट इंटरेस्टिंग, मतलब उससे रिगार्डिंग कोई भी हमने ट्रिप बनाई है और तो वो दिखेंगे, और कितने दिखेंगे, 3 दिखेंगे। फिर एक्टिविटीज़ दिखेगी उससे से रिलेटेड। इनेबल न्यू लेआउट फॉर रिलेटेड ट्रिप्स, तो उसका भी अलग से लेआउट बन जाएगा, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो या इसको रहने देते हैं। एंड शो ट्रिप्स इन्फो ऑन अ साइड बार, आप चाहो तो यहाँ पे जो आपकी ये ट्रिप की दिख रही थी ना इन्फो, इसको आप साइड बार में दिखा सकते हो, तो इसको हम इनेबल कर देते हैं।
सो ट्रिप इन्फो ऑन मेन कंटेंट एरिया, आप चाहो तो मेन कंटेंट एरिया में दिखा सकते हो, एकदम यहाँ पे बीच में। तो इसको हम नहीं करते, सेव कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या चेंजेस किया और अभी कैसा दिख रही है हमें। इसको और रिफ्रेश करेंगे। अब देखो जैसे आप नीचे आओगे, ये जो है आपकी ये स्टिकी हो गई है, ये वाली आपका प्राइसिंग। तो ये देखो जैसे आप नीचे आओगे ये प्राइसिंग दिखती जा रही है, तो ये अच्छा फीचर भी है। और आपका यहाँ देखो ये ओवरव्यू, इस आइटनरी, कॉस्ट, FAQ, ये सारे क्या है, स्टिकी हो गए। कॉस्ट, फिर आपका मैप, तो ये अलग अलग फॉर्मेट में बन गया है, इसी वजह से वो वाले फॉर्मेट में नहीं बनी है जैसा पहले था। ठीक है, जैसे पहले पहले कैसा था, एक बार मैं दिखा देती हूँ कैसे पहले था। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ किसी एक पे, तो उसका जो एक आपको दिख रहा था, ये वाली ये ओवरव्यू नहीं दिख रही थी, तो वो अब कैसे दिख रही है, ये स्टिकी दिख रही है। FAQ पे क्लिक करोगे, मैप पे क्लिक करोगे तो मैप देख पाओ, और आपकी ये जो स्टिकी बन गई है प्राइसिंग प्लान, इससे रिलेटेड जो भी आपकी ट्रिप होगी वो नीचे दिखेगी। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी ट्रिप है रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे देखना नीचे दिखेगी। है देखो 3 यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड ही बनी हुई है, तो यहाँ पे दिख रही है। तो आपका टास्क है कि आप एक और 2 ट्रिप बना लेना, पहले तो एक ही ट्रिप बनाया, आपको 2-3 और बना लेने हैं। ये वाली चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं ट्रिप आर्काइव पे। तो यहाँ पे हाइड आर्काइव टाइटल, आप चाहो तो यहाँ पे टाइटल को हाइड कर सकते हो। क्या हाइड कर सकते हो, चलिए ऊपर आते हैं हम। हाँ, ऊपर की चीज़ें, जैसे कि अगर मैं एक्टिविटीज़ पे क्लिक कर रही हूँ तो इधर से आर्काइव है, तो यहाँ पे ये पेजेस का नाम आता है, तो वो चीज़ों को आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी नाम तो नहीं आ रहा है, तो हाइड आर्काइव लाइक द आर्काइव टाइटल, डेस्टिनेशन, ट्रिप टाइप, एक्टिविटीज़, ये सारे जो हैं इनको आप हाइड कर दो। विल नॉट डिस्प्ले इफ़ इनेबल दिस फीचर। चलो इसको अगर इनेबल कर दे तो ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। फिर क्या है, शॉर्ट ट्रिप्स बाई, लेटेस्ट वाली दिखेंगी, चलो लेटेस्ट ही रखने हैं। एंड ट्रिप व्यू मोड लिस्ट में रहेगा, ग्रिड फॉर्म में भी आप रख सकते हो। ट्रिप जो भी दिख रही है, जैसे कि हम यहाँ पर ट्रिप टाइप पे या ट्रिप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये ग्रिड के फॉर्म में है, ये सॉरी लिस्ट के फॉर्म में। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी ग्रिड के फॉर्म में भी डिस्प्ले कैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप कर सकते हो, ग्रिड के फॉर्म में या तो लिस्ट के फॉर्म में, तो लिस्ट ही सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन। फिर शो फीचर ट्रिप ऑलवेज ऑन टॉप, तो ये 2 दिखाने हैं फीचर्ड वाले। नंबर ऑफ 2 ट्रिप्स, 2 को आप एक तरह से फीचर्ड की तरह दिखा सकते हो। फिर हाइड आर्काइव ट्रिप्स टाइटल, आप यहाँ पर इसको हाइड कर सकते हो। चलिए ये भी हो गया, सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। देन हम देखेंगे लेबल्स। लेबल्स में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, चलो ठीक है। मिसलेनियस पे आते हैं। मिसलेनियस पे आपको यहाँ पर अपना पेमेंट करेंसी ले लेना है, तो आप चाहो तो डॉलर ले लो, आप चाहो तो इंडियन रुपी ले लो। फिर इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे डॉलर ही है तो आप ठीक है डॉलर रखो, डिस्प्ले एक तरह से डॉलर का कोड है। फिर यहाँ पे जैसे कि अमाउंट डिस्प्ले फॉर्मेट, आप यहाँ पे करेंसी कोड या करेंसी सिंबल अमाउंट है, फॉर्मेट अमाउंट है, तो इस तरह सिंबल लगा देने हैं जो करेंसी का होगा सबसे पहले, एंड उसका अमाउंट रहेगा जो आप अमाउंट डालोगे। डेसिमल का डिजिट डाल सकते, कितना डिजिट का आपको नंबर यहाँ पर रहेगा जो आप प्राइस डालते हो। तो ये चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्ले सेटिंग्स पे आ जाओ। हाइड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप चाहो तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको आप हाइड कर सकते हो। हाइड ट्रिप फीचर्ड इमेज, जो फीचर्ड इमेज दिख रही थी ट्रिप की, आपको दिख रही है ये वाली फीचर्ड इमेज है फर्स्ट वाली, तो उसको आप हाइड कर सकते हो, तो ज़रूरत नहीं है हाइड करने की। सो फीचर्ड इमेज ऑन इमेज गैलरी पे दिखाना है, बिल्कुल दिख ही रहा था। हाइड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन को हाइड रखना है, ज़रूरत नहीं है। फिर डिस्प्ले मल्टीपल प्राइस लिस्ट, आप डिस्प्ले कर सकते हो मल्टीपल प्राइसिंग। ऐसे तो फर्स्ट में एक ही प्राइस दिखता है तो सही रहता है, उसके बाद अब जो जिस तरह से वो सेलेक्ट करेगा अपनी, वैसे उसको लाइक अगर सेलेक्ट करेगा सीनियर या लाइक अडल्ट, जिस टाइप का वो सेलेक्ट करेगा ट्रिप का टाइप, उस तरह से वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये चीज़ें भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज ही मिसलेनियस सेटिंग्स पे, तो यहाँ बुकिंग नाउ बटन टेक्स्ट रहेगा, बुक नाउ का इंक्वायरी रिसीव्ड होगा। फिर पर्सन फॉर्मेट, चलिए सारी चीज़ें सही हैं, इसको भी कुछ नहीं करना। पेमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डिबग मोड को ओपन कर देना ताकि आप पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो, और वहाँ पे पेमेंट के लिए हमें अपनी अकाउंट बनानी पड़ेगी पेपाल पे। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे पे आप आओगे तो बुक नाउ पे लेटर का भी ऑप्शन है, या आप यहाँ पेमेंट जो है सेलेक्ट करोगे किस पे लेना चाहते हो, तो पेमेंट पेपाल स्टैंडर्ड पे लोगे। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, चेक पेमेंट या डायरेक्ट ट्रांसफ़र, तो हम यहाँ पर पेपाल स्टैंडर्ड लेंगे, और यहाँ पेमेंट गेटवे में आप यहाँ पर पेपाल स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लोगे, एंड इसको सेव एंड कंटिन्यू। और पेमेंट लेना है लाइक एकदम रियल में,
लाइक एक तरह से टेस्ट मोड में नहीं, तो पेपाल स्टैंडर्ड में आकर के आपको यहाँ पर आईडी डालनी है। ये आईडी कहाँ मिलती है? सो गाइस, अगर आपका पेपाल अकाउंट बन जाता है तो आपको यहाँ पर अकाउंट दिखता है आपके नेम से, तो आपको यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बिजनेस इन्फॉर्मेशन का, वहाँ पे आपको मर्चेंट आईडी मिल जाती है, उस मर्चेंट आईडी को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ देखिए बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, क्लिक कीजिए और यहाँ मर्चेंट, पेपाल मर्चेंट आईडी कॉपी कर लेंगे और यहाँ आकर के हम पेस्ट कर लेंगे और इसको सेव एंड कंटिन्यू। तो इस तरह से आप अपना पेपाल यहाँ पर ऐड कर लेते हो अकाउंट। फिर आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर भी यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पर अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरत नहीं। फिर चेक पेमेंट्स का भी है, तो हम ऐसा पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप टैक्स सेटिंग्स करना चाहते हो तो इनेबल टैक्सेस करोगे, कस्टम यहाँ पर लेबल लगाओगे एंड कितना टैक्स लेना है, कितना % लेना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, इसको हम डिसेबल ही रख रहे हैं। डैशबोर्ड पे पाओगे, फिर आप यहाँ पे देखो यूज़र डैशबोर्ड सेटिंग्स, तो यहाँ पे रिक्वायर कस्टम रजिस्ट्रेशन टू बुक ट्रिप। तो यहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो रिक्वायर्ड है, उनको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो आप ये इसको इनेबल कर सकते हो, मतलब जो ट्रिप को बुक करना चाहते हैं आप इसको यहाँ पर इनेबल कर दो, उनको लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा और वो रजिस्टर करेंगे। डिसेबल कस्टमर रजिस्ट्रेशन ऑन डैशबोर्ड पेज, तो हम डैशबोर्ड पे नहीं करवाएंगे उनका। ऑटोमेटिक जनरेट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र ईमेल, नहीं, ये हमें ऑटोमेटिक नहीं करवाना एंड ये भी पासवर्ड भी नहीं कराना है। इसको आप सेव कर दीजिए और उसके बाद सोशल लॉगिन सेटिंग्स इनेबल। सोशल लॉगिन क्या क्या? फेसबुक जैसे लॉगिन कोई करना चाहेगा तो फेसबुक से कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्लाइंट की आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आईडी, मतलब यहाँ पे फेसबुक का डालना होगा। और ये जो एक तरह से एपीआई है, यहाँ पे आईडी और सीक्रेट की डालनी पड़ेगी और लिंक्डइन का भी सेम वैसा ही है। तो ये पार्ट हम बाद में देख लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस किस चीज़ के हैं? सो जैसे आप देख रहे हैं ट्रिप सर्च, यहाँ ट्रिप सर्च क्या होगा कि आप यहाँ पर जो सर्चेस दिख रहे, यहाँ पे होम पेज भी ये दिख रही है ना आपको, इसमें से आप किसी को अगर हाइड करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर इसको हाइड डेस्टिनेशन कर रहे हो, ट्रिप सर्च को सेव्स एंड कंटिन्यू करोगे, देखोगे रिफ्रेश करके तो ये डेस्टिनेशन चला जाएगा। इसी तरह आप चाहो तो यहाँ पर हाइड एक्टिविटीज़ करोगे, ट्रिप टाइप्स करोगे, टैग्स करोगे तो ये चला जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं, नहीं करना। आप नीचे आओ, हाइड ड्यूरेशन, बजट, ये सब करना चाहो तो ये भी चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हाइड करने के लिए, ठीक है, तो इससे आप हाइड कर सकते हो। तो ये हाइड करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब जो हम डैशबोर्ड पे देख रहे हैं सोशल लॉगिन, इसको हम देखने वाले हैं। सो गाइस, ये वाली सोशल लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनेबल करना है गूगल, और यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक करके आप जो है गूगल के क्लाउड में आ जाओगे। तो चलिए आते हैं। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी ये वाली, और आपको इंटर कर लेना है। तो यहाँ पे आप गूगल क्लाउड पे चले आओगे और उसके बाद वो क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट दिखता है, आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे जी लॉगिन, ठीक है, और देन क्रिएट पे क्लिक कर दोगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन, यहाँ पर ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन। हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, जैसे आप देख सकते हो जी लॉगिन यहाँ पे। फिर आप यहाँ पर एक्सटर्नल सेलेक्ट करोगे, ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन पे क्लिक करके, ये दूसरा प्रोसेस है, एक्सटर्नल पे सेलेक्ट करना है एंड देन क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे देने हैं। चलिए इन्फॉर्मेशन डाल देती हूँ, मैं जी लॉगिन ऐप का नाम डाल देती हूँ, और आप जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है सब आप डाल दोगे। यहाँ मैंने दे दिया, ये सारे कुछ नहीं करने, नीचे आ जाओगे, अपना ईमेल डाल दोगे। तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल देती हूँ। सिर्फ 3 चीज़ काम करने हैं, वो हो गए आपके। मैं एक बार फिर से करती हूँ, क्या करना है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ऐप नाम देना है, फिर ईमेल देनी है, ईमेल के बाद एकदम लास्ट में पाओगे यहाँ पे भी ईमेल देनी है, लास्ट में यहाँ पे, ठीक है। चलिए दे देते फटाक से। तो यहाँ पे हम दे देते जी लॉगिन और यहाँ पे हम दे देते अपना ईमेल, फेसबुक पे भी ईमेल। सिर्फ 3 चीज़ें देनी है, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद भी आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है।
सेव एंड कंटिन्यू करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू कर बैक टू डैशबोर्ड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है। क्रेडेंशियल पे क्लिक करके आपको क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है यहाँ पर ऊपर में, और यहाँ पे आपको दिखता है वो ऑथ क्लाइंट आईडी, इस पर क्लिक करना है आपको। देन यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम चूज़ करना है, वेब एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपकी नेम हो जाएगी वेब क्लाइंट 1। यहाँ पे आपको जनरेट करनी है क्लाइंट आईडी और सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट आईडी। तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पे आपकी क्रिएट हो जाएगी। आईडी भी देखो, ये आईडी हो गई, आप इसको कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पे आइए, यहाँ पे गूगल क्लाइंट आईडी आ गई, पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लाइंट सीक्रेट ये भी कॉपी कर दीजिए, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। तो इस तरह से आप सोशल लिंक इस तरह से तो आप इस तरह से गूगल की इनेबल कर सकते हैं सोशल लॉगिन, ठीक है। और सेम प्रोसेस वैसे ही होगा लाइक फेसबुक का भी और लॉगिन लिंक्डइन का भी। तो इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूँगी, उस लिंक पर आकर अगर डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो WP ट्रैवल इंजन का, जहाँ पे आपको सारी गाइडेंस मिल जाती है कैसे फेसबुक पे ऐड करना है और कैसे आपको लिंक्डइन पे ऐड करना है, ठीक है। तो आपको दोनों लिंक मिल जाएगी, कैसे आप यहाँ पर गूगल क्लाउड पे आओगे, एंड दूसरी चीज़ आप कैसे फेसबुक की और लिंक्डइन का सोशल लॉगिन लगा सकते हो। तो ये टास्क आपका होगा, ये आप करके लाओगे। देन उसके बाद गाइज हम होम पे आएंगे। ये हमारी अगर सेटिंग्स हो जाती है कंप्लीट, तो ये हमारी सेटिंग्स WP ट्रैवल इंजन का पूरा सेटिंग्स कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा WP ट्रैवल इंजन का जो सेटिंग्स है, मेन सेटिंग्स जो होम का है, वो हम यहाँ पे इसको थोड़ा अलाउ करते हैं, स्किप नहीं करना है, हम अलाउ एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप एक्टिवेट कर देते हो, क्रिएट अ ट्रिप कर सकते हो, विजिट और वेबसाइट, मतलब की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, और यहाँ पे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। आपको जो भी चीज़ ऐड करनी हो, बनानी हो, तो उसकी यहाँ पे ट्यूटोरियल्स मिल जाती है। देन यहाँ पे थीम इनकी अवेलेबल है, लाइक टेम्पलेट्स वगैरह, फ्री प्रो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको थीम मिल जाती है, और बहुत सारी फीचर्स आपको यहाँ पे इन्हीं की मिल जाती है। ये पूरा एक तरह से WP ट्रैवल इंजन का ये होम पेज है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल पाती हैं, प्लगइन्स हो गई, थीम्स हो गई, और हर चीज़ें, ठीक है। सो गाइज अब हम बनाने वाले हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो उसके लिए आप बनाओगे कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉन्टैक्ट पेज के लिए। जैसा कि अभी देखोगे हमारा जो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पे आते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज में जो है फॉर्म नहीं ऐड, आप देख सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से फॉर्म कैसे बनता है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका आपको जो लिंक है आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आई बटन में ज़रूर मिल जाएगा। तो इस शॉर्टकट को मैं कॉपी करती हूँ, पेज पे आती हूँ, पेजेस में आकर कॉन्टैक्ट मैंने पेज बनाया था, यहाँ पे इसको एडिट करते हैं। एडिट करके मैं सिर्फ शॉर्टकट को यहाँ पे पेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके और यहाँ पे शॉर्टकट को क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दे रही हूँ। और इसमें आप क्या कर सकते हो, नो साइडर लगा दो, क्योंकि इसमें साइड बार आ रही है, देख सकते हो आप। तो मैंने साइड बार को हटा दिया, नो साइडर बार कर दिया, और अपडेट। जैसे आप अपडेट करोगे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे फॉर्म लग गई है। सो अब हम देखने वाले हैं कैसे आप कूपन बना सकते हो। इसके अंदर आपको WP ट्रैवल इंजन में आता है कूपन बनाने को ऑप्शंस। तो कूपन्स पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे परसेंटेज में या लाइक रुपीज़ में फिक्स्ड प्राइस में कूपन्स बना सकते हो। तो इस कूपन्स का हम दे देते हैं मार्च सेल, ऐसे लिख देते हैं मार्च। और यहाँ पे कूपन कोड आप खुद से भी डाल सकते हो, MAR ऐसे कुछ, MAR डाल देते हैं, 4926 ऐसे कुछ भी नंबर डाल देते हैं, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट डाल सकते हो या तो परसेंटेज, हम परसेंटेज डाल देते हैं। तो 20% का हमें ऑफ देना है, और ये डेट कब से होगा, तो आज का ही डेट से स्टार्ट करेंगे, एंड डेट हम दे देते हैं 30 तक का, ठीक है। एंड अलाउ कूपन यूज़ फॉर लाइक कौन कौन सी जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, मतलब जो आपने ट्रिप बनाई है वहाँ पे पर्टिकुलर आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन हम सभी ट्रिप के साथ इसको ऐड करना चाहते हैं। और ये कूपन कितनी बार यूज़ किया सकता है, तो आप यहाँ पे 2 या 5 लिख सकते हो, 2 बार यूज़ किया सकता है, मतलब पर्टिकुलर एक यूज़र इस कूपन को कितनी बार यूज़ कर सकता है। आप इसको पब्लिश कर दो, जैसे ही पब्लिश करोगे एक्टिव हो जाएगा। तो इस कूपन का कोड जो है वो हम एक तरह से इसको एक्टिव, हाँ, कूपन कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम टाइप्स पे आते हैं, और यहाँ से हम कोई भी एक ट्रिप ओपन करते हैं और इसमें कूपन डालते हैं।
ठीक है। और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कीजिए, चेक अवेलेबिलिटी, और यहाँ पे हम डेट डालते हैं, कंटिन्यू, और इसको वन कर देते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट। तो यहाँ पे आप कूपन देख सकते हो, मैं यहाँ पे कूपन कोड डालती हूँ। कूपन कोड कॉपी नहीं हुआ सही से, कॉपी करते हैं और इसको यहाँ डालते हैं, अप्लाई। तो देखो अप्लाई हो चुका है, आप देखोगे 20% 60,000 ऑफ हो गया हमारा, है ना, ग्रेट। और पेपाल से आप चेकआउट कर दोगे, तो यहाँ से पेमेंट कर दोगे WP ट्रैवल इंजन से, ठीक है। तो ये इजी मेथड हो गया। सो गाइस, अब हम देखने वाले हैं कि हम कैसे रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं। रिव्यूज़ का ऑप्शन आपके WP ट्रैवल इंजन का एड ऑन है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है। आपको न्यू टैब पे क्लिक करके आपको नीचे दे लिंक पर क्लिक करना है, जो मैंने लिंक दी हुई है WP ट्रैवल इंजन का लिंक, उस पर क्लिक करके आपको एड ऑन्स पर क्लिक करना है। एंड देन आप यहाँ पर ऑल एड ऑन्स को देख सकते हो, एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिव्यू, और आप यहाँ पर कन्वर्सेशन हो सकता है, कन्वर्सेशन में आपको रिव्यूज़ का ऑप्शन मिलेगा। देखिए ट्रिप रिव्यूज़, यहाँ पर व्यू डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, एंड देन यहाँ पर व्यू प्राइसिंग। तो आप यहाँ से जो भी प्राइसिंग सेलेक्ट करेंगे, आप एनुअली कर सकते हो, पर्सनली अगर हो, जैसा आपको सही लगे, कंफर्टेबल लगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। लेने के बाद आप अपने अकाउंट में आकर के यहाँ पर कन्वर्सेशन एडवांस में आकर कन्वर्सेशन पे क्लिक करोगे, एंड कन्वर्सेशन में आपको यहाँ पर ट्रिप रिव्यूज़ मिल जाएगा, व्यू डिटेल्स। ये जब आप परचेस कर लेते हो उसके बाद मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे, डाउनलोड नाउ पे, माई अकाउंट पे, और माई अकाउंट पे जो लाइसेंस की मिलेगी हमें, उस लाइसेंस की को ले लेंगे, लाइसेंस की हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो लाइसेंस की है इसे हम कॉपी कर लेते हैं। सो ये एनुअली लाइसेंस की मिल गई हमें। हम अपने वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट पे आकर के आपको आना है प्लगइन में। प्लगइन में आने के बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, और आपको अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है। जो आपने डाउनलोड की है उससे अपलोड कर लेंगे हम। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, और ये रहा हमारा ट्रैवल इंजन ट्रिप रिव्यू, ओपन एंड इंस्टॉल। इसको एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के बाद जो लाइसेंस की आपने कॉपी किया है उसके लिए आपको आना WP ट्रैवल इंजन। इसके लिए जो प्लगइन हम एड ऑन ले रहे हैं, इसके लिए आपका WP ट्रैवल इंजन का इंस्टॉल रहना ज़रूरी होता है। तो आपको यहाँ पर प्लगइन लाइसेंस पे क्लिक करना है, और जो हमने लाइसेंस कॉपी की यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ ट्रिप रिव्यू है, ट्रिप रिव्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट, और सेव चेंजेस कर देंगे। और इसको, ये भी एक्टिवेट हो चुकी है। जैसे ही एक्टिवेट होगी आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे, आप एक्सटेंशन पे आओगे, एक्सटेंशन पे आकर के देखोगे ट्रिप रिव्यूज़ का ऑप्शन आ जाएगा। तो ट्रिप रिव्यूज़ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये भी ऑप्शन मिल गया। अब आप कोई भी ट्रैवल पे अगर आ रहे हो, अगर हम किसी भी ट्रैवल पे आ रहे हैं, जैसे कि मैं अभी इस वेबसाइट को ओपन कर रही हूँ, तो जो भी हम ट्रैवल पे क्लिक करेंगे, जैसे कि ट्रिप लिस्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये ट्रैवल है, ट्रैवल पे हम क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा, एक नया टैब बन जाएगा जिसमें रिव्यूज़ दिखेगी। तो रिव्यूज़ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अपना रिव्यूज़ डालोगे, ब्यूटीफुल, यहाँ पे अपना लाइक आई एम वेरी हैप्पी। ये रिव्यूज़ का एक टैब नया आ गया। यहाँ पे डेट आप डाल दो, और इमेज आप अपलोड कर सकते हो, इमेज हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड सबमिट। तो अब यहाँ पर आप ये रेटिंग दे देंगे 5 स्टार, एंड यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक रिव्यूज़ आ चुका है। आपको इसको अप्रूव करना है। अप्रूव करेंगे तो यहाँ पे आकर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर रिव्यूज़ दिखेगी। तो ये हमने अब इसको अप्रूव कर दिया, अप्रूव हो चुका है। एक बार आप रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रिव्यूज़ दिख रहा है। रिव्यू के अंदर यहाँ पे 5 स्टार में रिव्यूज़ की ये बटन है, यहाँ पे ये रिव्यूज़ दिख रही है।
एंड जो मैंने यहाँ पे डाला है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है, कौन से डेट पे एंड क्या एक्सपीरियंस रहा है और किसके द्वारा एंड क्या उसकी टाइटल है। तो ये एंड जिस डेट पे सबमिट हुआ है वो डेट है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिव्यूज़ ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो एक रिव्यू का लाइक पेज बना सकते हो जो मेन्यू में ऐड कर सकते हो आप। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे शॉर्ट कोड मिलता है, इस शॉर्ट कोड को आपको कॉपी कर लेना है रिव्यूज़ दिखाने के लिए। ठीक है, एनुअल लिस्ट है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक पर्टिकुलर लाइक इंडिविजुअल ट्रिप इन द टैब और ट्रिप्स कंटेंट, या यूज़ द शॉर्ट कोड जो ऑल सभी ट्रिप्स के लिए। तो आप ये यूज़ कर सकते हो जो सभी ट्रिप का रिव्यूज़ दिखेगा। आप कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम पेज पे आएंगे और यहाँ पेज का नाम रखेंगे रिव्यूज़। ऐड न्यू पेज करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं रिव्यूज़, इसमें आप नो साइड पर सेलेक्ट कर लीजिए और जो शॉर्ट कोड आपने कॉपी किया था पेस्ट कर दीजिए, पब्लिश एंड पब्लिश। तो जितने सारे रिव्यूज़ है वो इसमें दिखने लगेंगे। आप व्यू पेज कीजिए, व्यू पेज में आप देखिए यहाँ पे आपकी रिव्यूज़ आ गई। अब इस रिव्यूज़ पेज को आप ऐड कर सकते हैं अपने हेडर में। तो इसको पता ही कैसे करना है, आपको यहाँ पर अपीयरेंस में आकर के मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिव्यूज़ का यहाँ पेज मिल जाएगा, ऐड टू मेन्यू। यहाँ पे मेन हेडर में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड सेव मेन्यू कर दीजिए। ठीक है, अब एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यूज़ ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप रिव्यूज़ बना सकते हैं। सो अब हम बनाने वाले हैं पोस्ट, मतलब ब्लॉग पेज के लिए हम अपने ब्लॉग में पोस्ट दिखाएंगे अपनी लाइक ट्रिप से रिगार्डिंग। जो भी प्लेस वगैरह है उस प्लेस का टाइटल देंगे, लाइक एक तरह से बेस्ट प्लेस इन लंदन या बेस्ट प्लेस इन द यूएसए फॉर ट्रिपिंग या फॉर द हाइकिंग, ऐसा कुछ टाइटल हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम यूज़ लेते हैं ChatGPT का। तो यहाँ पे आपको यहाँ में लिखती हूँ टॉप 10 प्लेसेस इन USA। तो यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। यही मैं पूरे टाइटल ले लेती हूँ, पूरा टाइटल मैं कॉपी कर लेती हूँ और अपने यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, टॉप 10 प्लेसेस इन USA। और ये पूरी इसको हटाते हैं और जो भी कंटेंट जनरेट हुई है उसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर पोस्ट पे आकर यहाँ फीचर इमेज ले लेंगे और इसका आप लाइक कैटेगरी डाल दीजिए, ऐड न्यू कैटेगरी, और यहाँ पे कैटेगरी का नाम रख दीजिए टूर प्लेसेस इन समर। ठीक है, ऐसा हम डाल देते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। इस कैटेगरी को आप चेक कर देंगे और यहाँ फीचर्ड इमेज लगा लेंगे आप। फीचर्ड इमेज में हम यहाँ पर अमेरिका का ये ले लेते हैं फ़ोटो एंड इसके बाद इसको पब्लिश कर दीजिए। इसे 2-3 और आपको पोस्ट बना लेने हैं। ठीक है, अब ये पोस्ट आपके ब्लॉग पेज में दिखेगा। तो ब्लॉग पेज आपने यहाँ पर नीचे ऐड किया था, मतलब नीचे की ओर ऐड किया था, तो यहाँ पे अभी हमें कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। तो जो फुटर हमने बनाया था सपोर्ट लिंक्स, उसे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे पूरा ये ट्रैवल बुकिंग का वेबसाइट का कस्टमाइजेशन आ जाएगा। पूरी सारे बहुत सारे आपके यहाँ पे टैब्स हैं, इन टैब्स के अनुसार हम यहाँ पर कस्टमाइजेशन करेंगे। ये कंप्लीट कस्टमाइजेशन होगा, तो आप इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको ट्रैवल बुकिंग की कस्टमाइजेशन भी पूरी तरह से अच्छे से आ सके। तो डेमो एंड डॉक्यूमेंटेशन पे आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक किया करके आप इनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। तो हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे। साइट आइडेंटिटी पे आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हो। अब लोगो कैसे बनता है इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे साइट टाइटल है, हमने साइट टाइटल दिया था सेटिंग्स में और टैगलाइन भी दिया था। तो ये रही हमारी टैगलाइन। आप चाहो तो टैगलाइन नहीं भी डिलीट भी कर सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, एंड ये ट्रैवल इंजन आपकी वेबसाइट का टाइटल हो जाएगा। उसके बाद आता है ये आपकी साइट आइकॉन। साइट आइकॉन 512:512 पिक्सल की आपकी एक तरह से लोगो ही होती है, जो आपके मेन लोगो का एक
एक आइकॉन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये ट्रैवल इंजन है। इस तरह साइड आइकॉन किस तरह से दिखता है अगर आप पेपाल पे हो, तो इसी तरह सभी का लाइक गूगल का जी होता है, गूगल का जी आइकॉन रहेगा। मेलचिप का एक जाएगा, जैसे कि एक मंकी का एक आइकॉन होता है। तो इस तरह बहुत जितने सारे वेबसाइट हैं, डोमेन हैं, उनका फर्स्ट लेटर का एक उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पर चेंज इमेज पे क्लिक करते हो। तो मैंने ये कानवास ही बनाया हुआ है, तो आपको कानवास ही बना लेना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसकी क्रॉपिंग कर दिया, तो ये यहाँ पे देखो दिख रहा है। उसके बाद बैक आओगे, बैक होने के बाद आप अपीयरेंस सेटिंग्स पे आएंगे, कलर्स पे क्लिक करेंगे। अभी कलर जो बैकग्राउंड का है ये वाइट है, तो ये ठीक है, रहने देना है। बैकग्राउंड इमेज आप चाहो तो पीछे बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, तो हम अभी नहीं लगा रहे। फॉन्ट सेटिंग्स तो लोड गूगल फॉन्ट्स लोकली, तो हम गूगल का नहीं लेने वाले हैं। बैक कीजिए, लेआउट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। लेआउट सेटिंग्स में क्या है, पेज साइड बार लेआउट। तो यहाँ पे राइट साइड पर दिख रहा है, आप विदाउट साइड बार कर दो। जितने सारे पेज हैं उनका विदाउट साइड बार रहेगा। पोस्ट की लेआउट राइट साइड पर रहेगी, ये सही है। एंड डिफ़ॉल्ट साइड बार लेआउट डिफ़ॉल्ट में राइट साइड पर रहेगा। ठीक है, बैक करते हैं, वो अपने आप सारी सेटिंग्स में आ जाएगा। फ्रंट पेज सेटिंग्स, फ्रंट पेज सेटिंग्स में आपको बैनर मिलता है। बैनर सेक्शन पे आप आओगे और यहाँ पे आप चाहो तो फ्रंट में वीडियो ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे इनेबल रहेगा, आपको यहाँ पर वीडियो का यूट्यूब वीडियो का लिंक देना होगा, यानी तो आप यहाँ पर इमेज लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर ऐड न्यू इमेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये वाली इमेज ले लेते हैं। ये छोटी इमेज है, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट एंड क्रॉप को क्रॉप करना होगा, इतना लगभग लेना होगा। क्रॉप इमेज कर देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर इमेज वो चली आएगी। तो ये रहा इमेज, बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो वैसे ही भी ले सकते हो, हम एक बार इसको वैसे ही ले लेते हैं स्क्रिप्ट क्रॉपिंग करके, तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो देखो ये ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, मतलब भी लाइक वो जूम अप करके आने से क्या होता है कि इमेज फटी हुई आती है, तो आपको इसकी क्रॉपिंग कर देना है। तो ये आप देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड ये आपकी टाइटल वगैरह नीचे पाओगे, तो देखो टाइटल बुक यूनिक होम्स एंड एक्सप्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ से टाइटल लिया गया है। एंड ये गेट स्टार्टेड बटन है, यहाँ पे आप लिंक दे सकते हो। तो लिंक हम देना चाहेंगे अपने ट्रिप लिस्ट का, तो हम यहाँ पर ट्रिप लिस्ट ले लेते हैं। ट्रिप लिस्ट का लिंक कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आकर के बटन यूआरएल में ट्रिप लिस्ट का डाल देंगे लिंक। और आप टाइटल चेंज कर लेना, मैं टाइटल यही रखती हूँ। फिर बैक करो आप, तो ये आपका बैनर हो गया। सर्च सेक्शन ये होता है, ये इनेबल है। आप इसको अगर क्लिक कर दो डिसेबल हो जाएगा। तो हमें सर्च चाहिए, डेस्टिनेशन, एक्टिविटीज़, ड्यूरेशन, बजट, ये सभी चाहिए, ताकि सर्च से हम जो अपनी जो भी ट्रिप की लिस्ट है वो सब हम देख सकें। अबाउट सेक्शन में होगा रीड मोर का बटन आएगा, जहाँ पे आप विजिट वगैरह ऐड कर सको, जैसे कि आप यहाँ पर हेडिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग लेती हूँ, मैं हेडिंग सर्च करती हूँ, इमेज वगैरह, गैलरी वगैरह सब यहाँ पे, प्रोडक्ट लिस्ट भी है, आप चाहो तो प्रोडक्ट लिस्ट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लेते हैं WP ट्रैवल का फीचर ट्रिप तो हमने दिया नहीं है। रिसेंट पोस्ट दिखा सकते हैं, इमेज, कॉल टू एक्शन है, वीडियोस का लिंक देना, ऐड वीडियो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस सेक्शन पे आएगा। तो इसको बनाने देते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। लाइक इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐड विजिट करोगे तो यहाँ पे एक बटन भी ऐड हो जाएगा। तो हम बैक करते हैं, बैक करके पॉपुलर पैकेज पे आते हैं। देखो पॉपुलर पैकेज में आपका टाइटल है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आप देखो कि इनेबल पॉपुलर पैकेज डेमो कंटेंट, ये डेमो कंटेंट दिख रहा है, हम डेमो कंटेंट नहीं दिखाएंगे। अब इसको अनचेक कर दोगे तो डेमो कंटेंट नहीं दिखेगा। और यहाँ पे आप जो हो अपनी पॉपुलर पैकेज दिखा सकते हो। तो हमने अभी एक ही बनाई थी, ठीक है, तो वो बस दिखाना है। एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके वो ऑल पैकेज पे चला जाएगा। लेबल व्यू ऑल पैकेज का यहाँ पे बटन होगा, तो बटन का लिंक दे देना पड़ेगा। यही लिंक दे देते हैं, ये वाली जो लिंक है यही दे देते हैं। कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट। कोई भी क्लिक करेगा इस व्यू ऑल पेजेस पे, ये बटन का लिंक है, तो वो चला जाएगा ट्रिप लिस्ट पे। ये आपकी जो है बनी
ट्रिप है जो आपने बनाई थी। आपको ऐसे ही 4-5 और ट्रिप बना लेनी है। इस तरह से आप पॉपुलर पैकेज दिखा सकते हो। कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन में वन यहाँ पे आपको विजिट वगैरह ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन में क्या क्या दे सकते हो, जैसे सर्च वगैरह दिखा सकते हो। कॉल टू एक्शन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आता है। टाइटल देना होगा, कंटेंट देना होगा और सेंटर्ड रखने हैं, बटन्स है। चलिए यहाँ पे टाइटल आप दे सकते हो, वेलकम टू आवर ट्रिप टूर एंड ट्रैवल। ये मैं जिस आपको करके दिखा रहे हो, चाहोगे तो आप ऐसा कर सकते हो, ट्रैवल साइट। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन के लिए यही वाली कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ तक कॉपी करके फिर यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अबाउट सेक्शन नहीं, ये वाली थी ना कॉल टू एक्शन वाली, यहाँ पे हम कंटेंट डाल देते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट डाल दिया। इसको सेंटर में रखना चाहो तो राइट पे भी रख सकते हो। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉल टू एक्शन ये 1 देना है। एक बटन दे देना, बटन का टेक्स्ट होगा व्यू मोर, ठीक है। और यहाँ पे लिंक दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप रिव्यूज़ का लिंक दे दो, अलग अलग आप लिंक दे सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर दे देते हैं ब्लैक। तो ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे इमेज भी अपलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। तो ये हमने कॉल टू एक्शन दे दिया। फिर उसके बाद फीचर सेक्शन, ये वाली सेक्शन है। तो ये फीचर का टाइटल हो गया और ये डिस्क्रिप्शन हो गई। यहाँ पे डेमो कंटेंट दिख रहा है, डेमो कंटेंट को हम अनचेक कर देते हैं। और फीचर दिखाना है, तो फीचर्ड वाली तो हमने बनाई नहीं है। फीचर्ड के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ट्रिप पर क्लिक करना होगा। ट्रिप में आपको यहाँ देखो फीचर्ड के लिए ये आइकॉन आता है, इस आइकॉन को क्लिक कर देना। और मैं इस ये वाले को भी क्विक एडिट करके इसको भी मैं पब्लिश कर देती हूँ, इसको अपडेट, ताकि ये भी दिखेगा। और एक बार हम इसको पब्लिश करके रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अब हमें यहाँ पर फीचर्ड में 2 और ट्रिप दिख जाएंगे। तो अब नीचे आओ फीचर्ड वाले में, फीचर्ड ये रहा फीचर्ड सेक्शन। और यहाँ पे लेटेस्ट ट्रिप या तो फीचर्ड कैटेगरीज है। फीचर्ड कैटेगरीज को भी आपको फीचर्ड करना पड़ेगा, तब दिखेगा। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ ट्रिप्स 3 दिखा दो। और यहाँ पे ट्रिप चूज़ करना पड़ेगा, ये ट्रिप 2 ये कर देंगे। 3 तो हमारे पास है नहीं, तो 3 नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। और इसका डिटेल्स मैंने नहीं दिया हुआ, आपको डिटेल्स दे देने होंगे। और यहाँ पे व्यू डिटेल्स का हो जाएगा। और व्यू ऑल पैकेजेस, तो फिर से यहाँ पे लिंक देनी होगी। तो ऑल पैकेजेस के लिए हम यहाँ पर ट्रिप टाइप्स का लिंक दे देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब बैक कीजिए। फिर डील सेक्शन में ये डील्स दिख रहा है, लाइक आपके कितने डेज के में क्या रिव्यूज़ है। ये डिफ़ॉल्ट दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से डिफ़ॉल्ट आए हुए हैं। तो डिफ़ॉल्ट सब दिखा सकते हो क्योंकि अभी आपके पास नहीं है। पोस्ट 1 लाइक आपकी पहली देहरादून का, और दूसरा ये दिखा दो आप, और ये वाली अनेबल कर दो। तो देखो इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे बेच सकते हो आप इनको इसी पेज पे। ये हमने पेस्ट कर दिया। ये हमारी फ्रंट की डिज़ाइन हो रही है। डेस्टिनेशन सेक्शन, ये वाली डेस्टिनेशन सेक्शन है। तो आप डेस्टिनेशन का टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। डेमो आप हटा दीजिए, हमने डेस्टिनेशन बनाया था। तो यहाँ पे अमेरिका का हो जाएगा, लंदन का हो जाएगा। 3 भी 3 बना लेना पड़ेगा, तब 3 यहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन पे हम भेज देंगे, इसका लिंक हम दे देते हैं, डेस्टिनेशन का लिंक। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन का लिंक हो जाएगा। 4 यहाँ पे डेस्टिनेशन दिखेगी, तो आपको 4 डेस्टिनेशन बना लेने होंगे। फिर बैक करो आप। कॉल टू एक्शन 2 सेक्शन होगा, मतलब जैसे हमने कॉल टू सेक्शन ये बनाया था ये वाली, इसी तरह आप एक और बना सकते हो नीचे, इसके नीचे। उसके बाद एक्टिविटी सेक्शन, एक्टिविटी आप ऐड करोगे, जैसे यहाँ डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ है, इसको आप हटाइए। यहाँ पर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना होगा। हमने यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ बनाई थी, हाइकिंग और स्काई ड्राइविंग वाली। और यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ का लिंक दे दीजिए। नीचे आइए, तो यहाँ पे बटन्स नहीं है आई थिंक, तो बटन्स नहीं तो हम एक्टिविटीज़ दे भी नहीं पाएंगे। एक्टिविटीज़ अब यहाँ पे लगभग 8 जो है ऐड कर सकते हो। देखो
तो हमने 2 ही ऐड किए कि 2 ही बनाया था और इसमें बटन्स नहीं थे तो बटन्स नहीं हो पाएंगे। ब्लॉग सेक्शन में आइए, ब्लॉग्स में हम यहाँ पर ट्रैवल स्टोरीज दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमने एक ब्लॉग बनाया था तो यहाँ पे ऐड हो गया है। एंड ये आपकी टाइटल हो गई, मतलब ये डिस्क्रिप्शन हो गई, सब टाइटल है और रीड मोर का बटन है और ऑल पोस्ट लेबल लिखा हुआ है। तो इसकी जो लिंक है, आई थिंक इसमें लिंक नहीं दिया गया, आप इस पर क्लिक करो। इसका जो लिंक का नहीं दिया, लाइक उस पर पोस्ट पे चला जाएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होगा। बैक आते तो ये आपका फ्रंट कंप्लीट हो गया। फ्रंट में इतना ही, फ्रंट पेज पर आपको ये पूरा सेटिंग्स करना पड़ता है। ठीक है, आप जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पोस्ट पेज सेटिंग्स है। पोस्ट पेज सेटिंग्स में आपकी यहाँ पर जो भी लेंथ होगी पोस्ट का, जो डिस्क्रिप्शन होगा उसका 30 लेंथ होगा। रीड मोर का बटन होगा, रिलेटेड पोस्ट दिखेंगे, यू मे आल्सो लाइक, वहाँ पे लाइक अगर मैं क्लिक करती हूँ तो रिलेटेड पोस्ट अगर मैंने लिखे होंगे इसी से रिगार्डिंग, तो क्या होगा, नीचे में आपके रिलेटेड पोस्ट यू मे आल्सो लाइक जैसे क्लिक करके रिसेंट पोस्ट यहाँ पे नीचे दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने ऐड तो किया नहीं, बस एक ही किया, उसने नहीं दिख रहा है। 404 सेटिंग्स में आपको यहाँ पर एक पेज बनाना पड़ेगा जिसमें 404 एरर दिखेगा और यहाँ पे पॉपुलर टिप्स वगैरह है, आप पॉपुलर टिप्स वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, ये सारे हो गए, ऐसा आप डाल दोगे। एंड नीचे एसईओ सेटिंग्स है तो ये ठीक है, इसको कुछ नहीं करना। फिर आप आइए मेनू पे। मेनू हमने देखा था मेनू कैसे बनाते हो, आप यहाँ से ही मेनू बना सकते हो। देन विजिट पे आते हैं। विजिट में आपको साइड बार सेटिंग्स कर सकते हो आप। तो ब्लॉक 1 में यहाँ पे क्या है, सर्चेज है। ब्लॉक 2 में आप देखो यहाँ पे विजिट ऐड है। जैसे ये जो है आपकी ये रिसेंट पोस्ट वगैरह दिख रही है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप थर्ड ब्लॉक पे आकर के हेडिंग दी हुई है तो ये वाली आप हटा दो, ये वाली आप हटा दो। और इसके बाद वाली भी देख लेते हैं। इसके बाद वाले में पैराग्राफ है, इसको भी आप हटा दीजिए। यहाँ पे पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, बस कैटेगरीज और पोस्ट, रिसेंट पोस्ट दिखेंगे और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आप इसको रिमूव कर दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। आप यहाँ पर लाइक दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे प्रोडक्ट वगैरह है, वो प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिस्ट ऐड कर दीजिए, तो देखिए प्रोडक्ट लिस्ट दिख जाएगा। ठीक है, ये साइड बार में आप कर सकते हैं। अब आप आते हैं फुटर 1 2 3 4। अब नीचे आप आओगे तो ये फुटर हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो फुटर 1 पे आप यहाँ पर अभी से ये डिफ़ॉल्ट दिया गया है, मेन्यूज़ है। तो फुटर 1 में हम मेन्यूज़ नहीं लगाएंगे, आप इसको रिमूव करिए। यहाँ पे हम लगाएंगे हेडिंग। तो यहाँ पे पैराग्राफ देखते हैं, ब्लॉग्स लेना पड़ेगा, देखते हैं और कुछ है इसमें। कैलेंडर वगैरह भी आप वो मिले सकते हो। टेक्स्ट है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं, ये वाली ऐड करते हैं, ये वाली डिलीट करते हैं। ये ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि हम इसमें अपने अकॉर्डिंग हेडिंग वगैरह लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं ट्रैवल इंजन और यहाँ पे आपकी हो जाएगी पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो ट्रैवल इंजन यहाँ पे हम सर्च करते हैं कोई भी, यहाँ पे तो 2 लाइन की यहाँ पे पैराग्राफ कुछ लिखिए, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे तो पेस्ट करते हैं। पेस्ट हो जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये आ जाएगी। चलो बैक होते हैं, बैक करके फुटर 2 में आते हैं। यहाँ पे भी इसको आप मिटाते हैं, रिमूव करते हैं। एंड यहाँ पे आप ले लो नेविगेशन, देखते हैं नेविगेशन मेन्यू आ गया। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सपोर्ट लिंक्स और आप इसको लिख दो सपोर्ट लिंक। ठीक है, ये हो जाएगा। बैक फुटर 3 में आना है एंड इसमें आपको रिसेंट पोस्ट लेने हैं, रिसेंट पोस्ट। तो इसमें भी आपको रिसेंट पोस्ट यहाँ पे लिख देना है, रिसेंट पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट दिखने लगेगा। बैक करते हैं, फुटर 4 में आते हैं और यहाँ पे आप ऐड करेंगे। सो आपको यहाँ पर ऐड अ विजिट पे क्लिक करना है और ट्रैवल इंजन का कॉन्टैक्ट ये हम यहाँ पे करते हैं, आ जाएगा कॉन्टैक्ट विजिट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो। डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना है तो उसके बाद हम जस्ट ये नंबर ऐड करते हैं। चलिए यहाँ पे हम टेलीफोन का नंबर ऐड कर देते हैं।
टेलीफोन का नंबर हो जाएगा, ईमेल आईडी दे देते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक और ऐड सोशल आइकॉन्स ऐड कर सकते हो, लाइक इसमें दी हुई है और फेसबुक का, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे सोशल आइकॉन्स हैं, तो सोशल आइकॉन्स आपको लेने पड़ेंगे फेसबुक का, फेसबुक, तो फेसबुक का आपको दे देना है। इसी तरह ट्विटर का ले लेते हैं, इंस्टाग्राम ले लिया, ट्विटर, लिंक्डइन, और यहाँ पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे लिंक डालना पड़ेगा, तो ये तो लाइक डिफ़ॉल्ट लिंक है, इसमें अपना लिंक डाल देना है आपको अपने सोशल आइकॉन्स का। तो ये हमारा विजिट भी कंप्लीट हो गया। देन होम पेज सेटिंग्स, ये हमने किया था अपने सेटिंग्स में, एडिटिंग में जाकर, जो होम पेज का होम पेज होता है एंड पोस्ट पेज का ब्लॉग पेज होता है। फुटर सेटिंग्स में आप यहाँ पर अपनी आइकॉन चेंज कर सकते हो, और यहाँ कॉपीराइट जो है, फुटर कॉपीराइट, इसको आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ये वाली जो है इतना हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इतना पेस्ट करते हैं। बैक आते हैं, या ऑल राइट रिजर्व लिख लेते हैं, ऑल राइट रिजर्व, फिर इसको पब्लिश कर लेते हैं। अब इसको क्रॉस कीजिए और अब भी अपना वेबसाइट देखिए। तो ये हमारी कंप्लीट वेबसाइट बन गई है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा गाइस, तो लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। और आपको मैंने 200 लाइक्स करने का चैलेंज दिया, तो इसको कंप्लीट भी कर दिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस 200 लाइक्स को कंप्लीट कर दोगे। और गाइस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन, आप जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि मैं कमेंट की रिस्पांस देती हूँ और रिस्पांस के अनुसार मैं डेडिकेटेड वीडियो बना देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए, यस, मैं बना देती हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करो और आगे बढ़ो, प्रोजेक्ट्स क्रैप करो। और गाइज, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में with lots of learning, lots of creativity.